आपके सामने आदमी भूखा मर रहा है, वो आपके लिए वल्गर नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी अभी भी हाई है इंडिया में, वो आपके लिए वल्गर नहीं है। चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन इज एक्चुअली इंक्रीजिंग इन सम प्लेसेस, वो आपके लिए वल्गर नहीं है। आप कोविड में लाशें ऐसी ही बिछी पड़ी थी, वो आपके लिए वल्गर नहीं है। पर किसी ने कुछ सेक्सुअल शायद कुछ बोल दिया तो फिर एवरीबडी इज एनरिच्ड। अमीर आदमी की लाइन अलग है, उसको वीआईपी दर्शन हो रहा है तो पहले दिन से मतलब इसमें हम तो इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं एज ए सोसाइटी कि हमने ये मान लिया है कि हमारे करप्शन में भगवान भी शामिल है। वो ऊपर बैठा ये नहीं देख रहा है जिसको ज्यादा तकलीफ थी वो सबसे देर में हम तक पहुंचेगा दर्शन करने। जब तक दही खा करके हो जाएगा एग्जाम सही, मन्नत मानने से हो जा रहा है, दरगाहों पे भी लोग जा रहे हैं। इतनी चादर चढ़ा दीजिए, चादर चढ़ा। अभी मैं कल बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि बहुत जल्दी कॉर्पोरेट प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट आ सकती है, क्योंकि आप सब कुछ तो कॉर्पोरेट का इस्तेमाल, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपका रिक्रिएशन, आपकी सड़कें, हवाई जहाज, आपके एयरपोर्ट्स, रेलवेज, एवरीथिंग इज कॉर्पोरेट। तो ये बीच में ये कम पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो जनता को बेवकूफ बना के आते हैं, किसी दिन भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा हमारा अगर कॉर्पोरेट कहेगा हटो। मुझे लगता है कि अभी भी मंत्री कॉर्पोरेट ही है, वो सिर्फ कुर्ता पहन रहा है तो बस कुर्ता हटाने की देर है। शर्ट पहन ले, कल से टाई पहन ले। लेकिन उसके पास एक्सपर्टीज, एक्सपोजर, एजुकेशन एमबीए वाली नहीं है। तो मैनेजमेंट लेवल पर तो वो हार रहा है ना। और हम भी हार रहे हैं उसकी वजह से। एनसीआर का एक बड़ा इलाका है गुड़गांव, जिसको पूरा कॉर्पोरेट को देने की मांग चल रही है, जिसने अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, सोसाइटीज बनाई हैं, वो अच्छा मैनेज कर रहा है सोसाइटी के अंदर। तो सोसाइटी के बाहर का जो पब्लिक स्पेस है, रोड है, सारा सिस्टम है, पूरा शहर है, उसको कॉर्पोरेट को देने की बात चल रही है। यानी बिल्डर को। सच में? हाँ, गुड़गांव में ट्रैफिक मैनिंग के लिए सिर्फ चालान काटने के लिए ट्रैफिक वाला होता है जहाँ चालान कटता है, बाकी सारा मार्शल्स को दे दिया गया है। सारी ट्रैफिक वही लोग मैन करते हैं। प्राइवेट पुलिस आ गई है। ये हो रहा है, आप किसी भी दिन गुड़गांव में जाके देखिए। What law supports this? हमारे यहाँ तो स्ट्रक्चर्स गिरा दिए गए। अभी आपने देखा इलेक्शन कमीशन का क्या बचा, सीजीआई को गाली पड़ी, एक दूसरा सीजीआई कोई बोला भी नहीं अपने सीजीआई ब्रदर के पक्ष में। एक पॉडकास्ट में उसके सर को दीवार से मार के सर फोड़ देने की बात हुई। अच्छा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, और कोई दूसरा जज, कोई दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जज ये नहीं बोला कि ये क्या हो रहा है। I think it will be complete dystopia, क्योंकि इससे बुरा क्या ही हो सकता है। ऑलरेडी जो आपका लेवल है 50 का AQI का, वो 10 टाइम्स हायर है वेस्टर्न कंट्रीज से ऑलरेडी। जिसको हम अच्छा AQI भी मानते हैं, वो भी आपको मार ही रहा है। गवर्नमेंट हैज अलाउड थर्मल पावर प्लांट्स नॉट टू हैव द सल्फर स्क्रबिंग मशीन्स, जो एसेंशियल है वर्ल्ड ओवर। बाकायदा ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं और आप उनको मॉनिटर नहीं कर रहे, उनको बोल दिया कि आप मत लगाओ। तो अगर ये एटीट्यूड है, इट्स लाइक दे एक्टिवली एनकरेजिंग द पोल्यूशन। और उसमें आप मैराथन रख रहे हो, उसमें आप साइकिल चलाने का, इट्स लाइक दे इन अ हरी टू किल पीपल। और एक साइन है, व्हिच इज अ वेरी टेल साइन, इज इनफर्टिलिटी। आईवीएफ तो इतने खुल गए। हाँ, एंड द नंबर्स मे बी हाई, 30% ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट कंसीव। हमारे यहाँ पे तो एक लगा था IVF मेला। मेला? हाँ, बोर्ड लगा था, महा IVF मेला। ये भी हो सकता है। यानी मार्केट आपको सिर्फ प्रोडक्ट देगा, मार्केट आपको सॉल्यूशन नहीं देगा। वो भी नए नए एयर प्योरीफायर निकल रहे हैं लॉकेट में पहनने के, ठीक है अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट ये पहनना ही क्यों पड़ रहा है ना। जब जिंदा रहना ही एक अचीवमेंट है, अनाज मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, आटा डेटा हो गया, तो अब आटा डेटा, हाँ, ये बढ़िया है, चुनाव के लिए भी बढ़िया है। अभी मैं एक गेस्ट से बात कर रही थी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो मैंने कहा अगर लड़कों को नौकरी नहीं है तो बिना दहेज के कर लें शादियां। अगर दहेज ना मिले तो जो लड़के का माँ बाप है उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा चली जाएगी, इसलिए उसको दहेज मिलना चाहिए, क्योंकि दहेज मिलना क्या मिला है, इसी से सामाजिक प्रतिष्ठा तय हो रही है। और वो उसको दहेज कोई क्यों देगा, वो है किस लायक, वो तो घर में बैठा हुआ है, उसके पास जॉब नहीं है, वो भक्त था तो वो रैलियों में जा रहा था, उसने तो कुछ किया ही नहीं है। अभी एक प्लेट खाना जो जिंदा रहने के लिए है वो साफ मिल जाए, स्ट्रगल है। और फिर यू आर सपोज्ड टू रिमाइंड योरसेल्फ कि एटलीस्ट खाना तो मिल रहा है आपको, बी ग्रेटफुल। बट आई जस्ट फील एट अ वेरी बेसिक लेवल, आई फील ऑफेंडेड कि जो आपको ये देश खाना और हवा भी नहीं दे पा रहा है, पानी भी नहीं दे पा रहा है। तो फिर आई थिंक इट इज अ इंसल्ट टू योर एग्जिस्टेंस ओनली एज अ ह्यूमन बीइंग। पेरिस में जितने टूरिस्ट आते हैं एक साल में, वो पूरे इंडिया के फॉरेन टूरिस्ट से ज्यादा नंबर है एक शहर का। तो कोई क्यों आएगा यहाँ पे, जहाँ पे आपका 400-500 AQI है, जहाँ पे एक पानी का ग्लास पीने के लिए आपको सोचना पड़ रहा है। जो घी सप्लाइंग कंपनी है उसके पास ना तो कोई गाय भैंस है, ना उसने कभी प्रोक्योर किया है। वो कहाँ से घी जादू से पैदा कर रहे थे, बस केमिकल्स है। कितनी सारी आइसक्रीम की ब्रांड है बड़ी बड़ी, जो आइसक्रीम है ही नहीं, एमल्सिफाइड फैट्स है उसमें, और वो कहीं लिखते ही नहीं ठीक से। सरकार का काम है ना ये सब करना। अभी जब निकला पेस्टिसाइड हल्दी में और मसालों में, और वापस आए बैच बड़े बड़े कंपनियों के, सिंगापुर से, यूरोप से, इसके बाद भी इनका क्या रिस्पॉन्स है, उन्होंने लेवल बढ़ा दिया वेस्ट पेस्टिसाइड, जो ऑलरेडी काफी हाई थे इंडिया। लेवल पेस्टिसाइड का बढ़ा दिया, लिमिट बढ़ा दिया, क्योंकि कल्चर इज टॉप डाउन। वो देख रहे हैं कि साफ कैसे ऑपरेट कर रहे हैं,
भी वैसे ही करेंगे। तो फिर आई थिंक इस आड़ में फिर जो भी एजेंसीज हैं, जो बॉडीज हैं, जो भी अफसर हैं, वो भी फिर यही तरीका अपनाते हैं कि आप क्रिटिसाइज मत करो, नहीं तो आप एंटी नेशनल, आप एंटी वो हो, और फिर भी प्रूव हो गया तो हम नंबर ही चेंज कर देंगे, क्या कर लोगे जाओ। मार्केट के मिड डे मील में किसी गरीब बच्चे को अंडा दे दिया आपने, वो भी अलाउ नहीं करा, वो तो धर्म की वजह से। हाँ, इससे ज्यादा पाखंड क्या हो सकता है। आप खुद नहीं खाते हो मत खाओ, आप गरीब बच्चे के प्लेट से छीन रहे हो। आपने देखा जब छठ पूजा के लिए एक नकली यमुना बनाई गई, उसका पानी पी पी के लोग दिखाने लगे। ये कितना फ्रॉड हो सकता है इस देश में। मुझे ये बहुत दिक्कत होती है कि हिंदुओं के साथ ये क्यों हो रहा है। उन्होंने तो आपको लाया था ना, मुसलमान तो ये कह सकता है हम नहीं लाया आपको, आपने उसके साथ जो भी किया, हिंदू तो लाया है आपको। उसमें उनको उनकी भावनाएं आघात नहीं होती जब ये सब होता है। हिंदू को पेशाब पिलाने लगे, गाय का गोबर खिलाने लगे, दूध उसकी जिंदगी में है नहीं, दूध चढ़ावे में जा रहा है मंदिरों में, घी के दिए जल रहे हैं। बट इंक्रीजिंगली एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग होते जा रहा है, वो आपके पल छीन रहा है आपके लाइफ के। ऐसा कभी नहीं होगा आगे चल के कि आप लोग अरे मैंने 5 रील और क्यों नहीं देखी, कहीं ना कहीं वो आपको पकड़ ही लेता है। देखिए शायद इसी के बल पे, रील के बल पे ही कुछ लोग सरवाइव कर रहे होंगे, इन द सेंस कि उनका दिन गुजर जाता है, कुछ कम खा के, कुछ कम हासिल करके गुजर जाता है। इसके लिए तो फिर हमको शुक्रिया करना चाहिए राजा का। हाँ। सबको डेटा दे दिया, डिग्निटी नहीं दी बल्कि डेटा दे दिया। तो बात सोच रही थी बहुत देर से, क्योंकि आपने मार्केटिंग की है। मार्केटिंग में एक मोटिवेशन और टू लुक फॉरवर्ड, जब आप बहुत देर तक आपको बिजनेस ना मिले, सेल ना भी अच्छी आ रही हो, हाउ डू यू रिमेन मोटिवेटेड। मोटिवेशन, जब हम बड़े हो रहे थे, मोटिवेशन वॉज अ बिग धंधा, है ना। हमारे जो किताबें आ रही थी, उन लोगों की जो मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह थे। अभी क्या हो गया है, मोटिवेशनल बहुत सारे बाबा भी हैं, कुछ IIT से बाहर आए, कुछ और कहीं से आए, और एजुकेटेड बाबाज हैं, और हर कैटेगरी के लिए उनके लेवल का बाबा है अभी, है ना, सदगुरु से लेके और सेगमेंट से अलग अलग हर सेगमेंट का बाबा है। एक बार हमने डिस्कस भी किया था, पर कैपिटा बाबा इज इंक्रीजिंग, काफ़ी हाई इंडिया में जी। अभी वो और भी स्टीरॉयड पर है। तो मोटिवेशन का जो सवाल है अभी का, विद दिस काइंड ऑफ पोल्यूशन, विद दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, विद दिस काइंड ऑफ डिस्टोपिया दैट वी हैव स्टार्टेड लिविंग इन एंड आउट एवरी डे, मोटिवेशन का धंधा चलेगा अभी? बाबा चलते रहेंगे या? आई थिंक इट विल बूम। इट विल बूम। ऐसे ओशो ने कहा था कि ये देश में इतना धर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अधर्मी इतने हैं, पाप यहाँ ज़्यादा है, पाप ज़्यादा है। एक मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा ये पाप भूमि है, जैसे पुण्य भूमि हम लोग कहते हैं ना। हाँ, इसीलिए इतना धर्मोपचार होता है। वैसे ही मोटिवेशन इसलिए क्योंकि लोगों को नहीं है मोटिवेशन ये देश में, और कुछ है ही नहीं, तो आपको सिर्फ होप सेल किया जा रहा है। आपने कहा मार्केटिंग में यू नीड मोटिवेशन टू सेल, पर यहाँ पे तो कुछ सेल करने को भी नहीं है। आप मोटिवेशन इटसेल्फ ही धंधा बन चुका है। और मुझे लगता है कि एक आध्यात्म की कमी है लोगों के लाइफ में, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनके स्कूलों कॉलेजों में जो वो फिल्में देखते हैं, उसमें आध्यात्मिक डेप्थ बिल्कुल नहीं है। तो जो एक बंदा भी थोड़ी सी डीप बात कर ले तो आपको एक आहा मोमेंट हो जाता है, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी इज़ केपेबल ऑफ डीप थॉट। उनको कभी वो अवसर ही नहीं आया लाइफ में, एंड दे आर स्टिल गोइंग थ्रू ऑल ऑफ लाइफ वेगरीज, ऑल ऑफ लाइफ डिसअपॉइंटमेंट्स, चैलेंजेस एंड द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, द क्वेश्चंस ऑफ लाइफ को कौन बताएगा उनको? घर पे तो ये बातचीत होती नहीं कभी, स्कूलों में कॉलेज में पता नहीं क्या ही हो रहा है, सिलेबस भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो एक बंदा जो उनको थोड़ा बहुत कुछ कह दे बस लाइफ के बारे में, तो इट ब्लोज देयर माइंड। ऑल्दो आज की तारीख में तो ऐसा है कि कंटेंट हर तरीके का अवेलेबल है, पर जो एक बाबा का पर्सनालिटी है उस पर भी तो कल्ट बनता है। तो आई थिंक बहुत आसान है फिर लोगों को बहकाना इसमें, क्योंकि ऑल द बाबास दैट वी सी they are good talkers. I mean, you and I will not fall for it, but for an average person, he is a very charming fellow. तो I think वैसे ही बिजनेस बनता है उनका। Maybe they start off small. If you can track the trajectory, अब आप उनको क्या अभी सिंहासन पे देखते हो as an accomplished बाबा, but if you see his trajectory, it will be quite funny. कहाँ से स्टार्ट किया होगा उसने, कैसे उसने डिसाइड किया होगा कि मैं यही शर्ट पहनूंगा अभी, कि मैं ऐसे ही बाल बनाऊंगा अपने, मैं खुद को आचार्य कहूँगा, या जो भी उनका मॉनिकर होगा, जो उनका ब्रांडिंग है।
आजकल ये है कि टीका लगाते अलग अलग सबकी एक अपनी होनी चाहिए ना आइडेंटिटी, ब्रांड मर्चेंडाइज होता है बाबाओं का. हाँ. So I feel it's coming from that is a crisis of intellect. आप among youth. और एक चीज़ और है, जो अच्छे बाबा हैं, जो अच्छी बातें बता रहे हैं, डिसेंसी बता रहे हैं, सिविक सेंस बता रहे हैं, हमारे घरों में ये नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि दहेज लेना, जातिवाद और सांप्रदायिकता, ये सब तो हम घर से ही सीख के आ रहे हैं. संस्कार वही तो है. संस्कार वही हैं. तो ये जो संस्कार जो घर के अंदर सिखाए जाते हैं वो बहुत सेल्फिश संस्कार होते हैं. बिल्कुल. मुझे बहुत से दोस्तों ने बताया कि उनकी दादी कहती थी कि मुसलमान के हाथ का छुआ नहीं खाना है या मुसलमान के घर का नहीं खाना है. तो घरों अच्छा, जातिवाद और दहेज और ये सारी जो एलाइड प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे घर से ही आती हैं. तो घरों में तो हम बिल्कुल अनैतिक हैं. तो जो नैतिक शिक्षा है वो थोड़ी बहुत अब स्कूलों में भी नहीं है, कम होते जा रही है. आई लर्न रिसेंटली कि 8th स्टैंडर्ड सिविक्स टेक्स्ट बुक से एयर पोल्यूशन का भी चैप्टर हटा दिया गया है. एयर पोल्यूशन तो बहुत आई मीन सेकुलर सब्जेक्ट है, ये भी हटा दिया गया है. इसमें तो कोई ऐसा नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी नहीं हो रही थी. होगी, अभी तक किसी ने निकाला नहीं तोड़ उसका. देखिए पोल्यूशन पॉलिटिकल तो हो चुका मामला. ओनली इन इंडिया इवन पॉल्यूशन इज पॉलिटिकल, नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. तो इसमें एक ये भी अभी तक वो टेक्नोलॉजी आई नहीं कि वो धर्म के बेसिस पे हवा को भी अलग कर दे. वो भी कर देंगे शायद आगे चल के. ऑक्सीजन पॉड्स आ गए हैं, आप खरीद सकते हैं, जाएं वहाँ उसमें लेट जाएं थोड़ी देर के लिए, वो प्योर ऑक्सीजन आपको मिलेगी और दिल्ली एयरपोर्ट पे जाओ इनहेल करें. अब अदरवाइज भी आ गए हैं. तो ऑक्सीजन बार्स पिछली बार 2 साल पहले दिल्ली में ऑक्सीजन बार्स आ गए थे, जैसे हुक्का बार होता है. कैफे में ऑक्सीजन बार्स थे और उसमें फ्लेवर्स भी थे. हाँ. तो यानी डायस्टोपिया आ चुका ना, ऐसा भी नहीं कि आ रहा है. पिछली बार हमने बात की थी ना डायस्टोपिया की. बिल्कुल. मैंने एक वो प्रोडक्ट भी देखा कि लॉकेट लोग पहन रहे हैं जो पर्सनल एयर प्योरीफायर है. तो मुझे लगा कि थोड़ा वो होगा, ऑरा क्लेंजिंग वाला होगा कुछ. नहीं तो एस्ट्रोलॉजी नहीं है ये, साइंस है. क्योंकि घर से बाहर भी तो निकलना है. घर में आपने अगर लगा लिया एयर प्योरीफायर तो फिर आप बाहर थोड़ी देर के लिए तो निकलते हैं, तो उसमें सेफ्टी के लिए. तो आप जो सिविक सेंस की बात करें तो ऐसे भी बाबा हैं जो इसकी बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं. और वो ये कहते हैं, वो डांटते हैं, कहते हैं कि तुम लोग ये जो गड़बड़ कर रहे हो, जो अपने देश को ख़राब कर रहे हो, लिटरिंग करते हो, ये सब करते हो, तो ये इस तरह की बातें करते हैं. अगर बच्चे को घर से बताया जाए कि ये कूड़ा तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी, जो तुमने क्रिएट किया है, ये ट्रैश तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी. लेकिन जातिवाद ने वो होने नहीं दिया. हमेशा अपर कास्ट लोगों को ये फिक्र नहीं रही कि वो जो ट्रैश क्रिएट कर रहे हैं काम ही नहीं है, वो तो कोई और देखेगा, इसीलिए भारत इतना गंदा है. तो ऐसे अच्छे बाबा भी हैं. मैं यही सोचती हूँ कि जो पूरा मोटिवेशन का मामला है, लेकिन मैं यहाँ पर अब उन बाबा को लाना चाहती हूँ जो अपने कोचिंग्स चला रहे हैं, IAS IPS के और एग्ज़ाम्स के, SSC एग्ज़ाम्स के, और अब वो बाबा हैं, उनका नया अवतार बाबा हैं. वो क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं मैं नहीं पता. रील्स सब वायरल हो रही हैं, रील्स उनकी जो वायरल हो रही हैं, और वो बाकायदा बाबा हैं. तो वो जो बाबा हैं वो उनका तो धंधा ही फ्रॉड है ना, क्योंकि वो कितना भी मोटिवेट करें, नंबर ऑफ सीट्स इतनी कम हैं. और उन्होंने अपने यहाँ रोक लगाई नहीं है कि हमारे यहाँ सीट्स क्योंकि 1000 हैं तो हम 5000 ही लोग लेंगे. उन्होंने कहा हम 5 लाख भी लेंगे. डिमांड अनलिमिटेड है ये देश इस चीज़ की. तो वो मोटिवेट कर रहे हैं. तो लेकिन उनके धंधे में बेसिक फ्लॉ है कि वो उनके यहाँ आउटपुट की अकाउंटेबिलिटी नहीं है कोई. बिल्कुल नहीं. और ये बढ़ते जा रहे हैं. और जैसे और लोग गरीबी से उठ के आ रहे हैं, तो जब वो देखते हैं कि सक्सेस क्या है ये देश में, तो गवर्नमेंट जॉब ही दिखता है उनको पहले. और गवर्नमेंट जॉब की में जो पहली श्रेणी आती है वो IAS की है. तो जो एस्पिरेशन पहले अपर कास्ट ने बनाया, वो अभी जो लोअर कास्ट के लोग भी ऊपर आ रहे हैं, जो छोटे तबके से लोग ऊपर आ रहे हैं उठ के, वो भी फिर आई थिंक कॉपी कर रहे हैं जी. तो नंबर बढ़ते ही जाएगा. वहाँ ईजी मनी है या ब्लड मनी है और पावर है, दोनों है. तो अगर आप उस चीज़ को, वो चीज़ ना हो, तो जो पूरी भारत में अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो बीच का झगड़ा है वो सरकारी नौकरियों को है. सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन को लेके है.
अगर वो हटा दीजिए आप तो समाज में बड़ी शांति हो जाएगी इस तरह। अगर उन जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से अगर वो अनअकाउंटेबल पावर और या रिश्वत का पैसा हटा दीजिए, क्योंकि शादी के मार्केट में दूल्हा की रेट वहाँ सरकारी इसी तरह तय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? मगर ये मोटिवेशन का जो पूरा बिजनेस है वो हमारे युवाओं को कहाँ तक ले जा सकता है, कितना मोटिवेट हो सकते हैं जब एक्सटर्नल कंडीशंस नहीं चेंज हो रही हैं। आई थिंक वो उनके कुछ और साल वेस्ट होंगे और कुछ नहीं। हार तो माननी है आखिर में, क्योंकि जैसे आपने कहा नंबर्स आर सो एबिस्मली लो, जो परसेंटेज है जिनको मिल सकी सीटें हैं ही इतनी। तो आई थिंक द मोटिवेशन कैन जस्ट मे बी स्ट्रेच देम फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स, एंड इन दैट फ्यू ईयर द बाबास कैन स्क्वीज आउट फ्यू मोर लैक्स फ्रॉम देम और देयर पेरेंट्स जो भी पैसा दे रहा है इसका। तो यू एब्सोल्युटली राइट, जब तक एनवायरनमेंट नहीं इम्प्रूव होता तो ये लोग क्या ही कर लेंगे मोटिवेशन का। और एक बात तो है कि मोटिवेशन किस बात का, आपको रट्टा मार के एग्जाम देनी है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो आपके लिए वो एट बेस्ट वोकेशनल है और कुछ नहीं है। यू आर नॉट स्टडिंग टू बिकम अ बेटर पर्सन और टू लिव अ फुलर लाइफ, वो तो है ही नहीं कहीं दूर दूर तक। तो ये एक पड़ाव है जो आपको बस पार करना है कुछ तो करके। तो आपने अगर पूरा सिलेबस जितनी भी किताबें सब आपने चार्ट भी ली, यू आर नॉट अ बेटर पर्सन। अगर आप विनर भी हैं, आप जीत गए, तो आप उस बेवकूफ़ और अनएजुकेटेड नेता की चाकरी करने जा रहे हैं जिसको आप अपने घर के अंदर आने भी नहीं देना चाहेंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वो जो अभी आप जो देखिए बिहार इलेक्शन ख़त्म हुआ, जो कैंडिडेट्स थे आप उनके चेहरे मुहरे हाव भाव देखिए, आप उनको घर नहीं आने देंगे। और आपकी तैयारी क्या है कि आप इनसे ऑर्डर्स लेने जा रहे हैं, सारी तैयारी इस चीज़ की है। उसके बारे में वो कितना सोचते हैं पता नहीं। आई थिंक वो उससे मोहित हो जाते हैं कि हमारे पास पावर होगा, हमारे पास घर होगा, आई हैव अ स्टाफ। पर आप किसी भी अफसर के ऑफिस में जाइए, पीछे प्लाक होता है कि कौन कौन उसके पहले आ चुके हैं। आप टेन्योर देखिए, कभी भी 2 साल के ऊपर होता नहीं कहीं भी। और वो ट्रांसफ़र मोस्टली तो ये होता है कि क्योंकि हर नई पोस्टिंग से नेता को पैसा मिलता है तो वो ज़्यादा देर तो नहीं रुकने देगा। उसी छोटे से पीरियड में आपको रिकवर करना है, जितना आप दे के आए हैं अपनी पोस्टिंग में, वो छोटा सा पीरियड है, उसी में रिकवरी होनी है और अगली पोस्टिंग के लिए देना भी है, तो उसका भी निकालना है। एक स्टडी है जिसमें दे आर कंपेयरिंग नॉर्डिक कंट्रीज टू इंडिया। वो देशों में जो लोग सिविल सर्विसेज के लिए काम करते हैं उनका और जो लोग इंडिया में करते हैं उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट किया गया है। तो नॉर्डिक कंट्री में जो लोग सिविल सर्विस में जाते हैं दे टेंड टू बी पीपल हु आर मोर बेनोवलेंट, हु वांट टू एक्चुअली सर्व सोसाइटी। और यहाँ पे जो लोग देते हैं एग्जाम दे टेंड मोर टूवर्ड्स द साइकोपैथिक ट्रेट्स ऑफ पावर, नार्सिसिज्म एंड एपैथी। ये स्टडी भी हो चुकी है। तो इट्स अट्रैक्टिंग द नॉट मे बी द बेस्ट क्रॉप ऑफ पीपल ऑल्सो, इवन द एस्पिरेंट्स। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि उनको चाहिए तो लास्ट में पावर चाहिए ना, उनको जनता को सर्व करना है, वो भाव कोई मेंशन भी नहीं करता है। नहीं, ऐसा भी नहीं कि लिप सर्विस के लिए भी कोई वो आता ही नहीं है ना। तो आई थिंक द सिस्टम इट्सेल्फ इज सो करप्ट, इट इज़ नेचुरली अट्रैक्टिंग मोर पोटेंशियली करप्ट पीपल टू द फोल्ड। और ये जो बेस्ट ईयर्स हैं आपके लाइफ के, व्हेन यू आर मोस्ट केपेबल मेंटली एंड फिजिकली, वो आप एक बंद क्लासरूम में बिता रहे हो उस बाबा का प्रवचन सुन के। तो आई थिंक दैट द रिजेंटमेंट विल नेवर गो अवे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड यू मे नॉट बी इवन एबल टू वर्बलाइज इट टू योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि आप खुद को ही दोषी मानोगे इसके लिए। क्योंकि आई वॉज सो हेल बेंट ऑन डूइंग इट, हु विल यू ब्लेम? यू कैन ब्लेम द सिस्टम और योर पेरेंट्स, बट इन द एंड यू लॉस्ट दीज ईयर्स फॉर एवर। और आपके गांव में, पड़ोस में, मोहल्ले में कोई एक निकाल लिया होगा तो आपके पेरेंट्स और रिश्तेदार भी कह रहे होंगे उसका तो निकला ना, तुमने तो नहीं निकाला। ये ऑलमोस्ट बॉलीवुड जैसा नहीं हो गया कि एक सितारा बनता है उसके पीछे 10,000 घर उजड़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग सब अपना छोड़ छाड़ के गाँवों से ज़मीनें बेच के बम्बई में रहने आते हैं शाहरुख बनने के लिए। वो बात तो वो जो अनटोल्ड स्टोरीज नो, सक्सेस बायस तो है दुनिया में ना, सब जगह पर ही होता है, हर जगह। तो एक सितारा उभरता है, मुझे लगता है उसके फिर कितने हज़ारों घर उजड़ जाते हैं। अगर फेलियर स्टोरीज बनी तो बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा युवाओं का। व्हाट नॉट टू डू विल बी देयर आउट इन द ओपन। पर फेलियर तो ऑप्शन ही नहीं है ना ये सोसाइटी में। सोसाइटी जहाँ पे फेलियर इज यूबिक्विटस, वहाँ पे ऑप्शन नहीं है फेलियर का, है ना, क्योंकि आपको मुंह छुपाना पड़ेगा। ये बहुत है ना, लॉस ऑफ फेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेटर्स इन दिस कंट्री।
और लॉस ऑफ फेस क्यों है? बिकॉज एक तो ये कि वी आर अ कलेक्टिव कल्चर, तो पड़ोसी क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, वो मायने रखता है, और एक तौर पर रखना भी चाहिए एक हद तक, बट उसके आगे हमारा खुद का कुछ पर्सनालिटी नहीं है। दैट नो डिस्पाइट पीपल्स डिसअप्रूवल आई फील लाइक आई एम अ कंप्लीट पर्सन, वो कभी नहीं हो पाता। आपको फैमिली से, पड़ोसी से, समाज से, धर्म से, जात से जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, यू वॉन्ट बी एबल टू फील लाइक यू आर अ फुल पर्सन। और फिर इसलिए अभी जैसे IAS हो गया, ऐसे और भी एग्ज़ाम से कॉम्पिटिटिव, एक दोस्त मेरा CA दे रहा है 15 साल से, 15 साल यानी एक ज़माना बीत गया। पर एट दैट वेरी इम्प्रेशनेबल एज आपके दिमाग में, आपके जहन में एक इमेज इम्प्रिंट हो गई कि ये सक्सेस, अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो फिर लाइफ ख़त्म है। तो प्लान बी होना चाहिए ना, एटलीस्ट प्लान C भी होना चाहिए, एटलीस्ट प्लान बी। और जब वो 15 साल तैयारी कर रहे थे तो साथ में कुछ और कर रहे थे या सिर्फ तैयारी कर रहे थे? नहीं, नौकरियाँ कर रहे थे। कर रहे थे। हाँ, शुक्र है। बट बहुत लोग तो ये भी नहीं करते। हाँ। आप जाइए राजेंद्र नगर में, कितने बच्चे पढ़े हैं ऐसे ही सालों से, वो बहुत सैड स्टोरी है। और उनको होना भी नहीं, उनको पता नहीं हो पाएगा, उनको करना भी नहीं है, घर से पैसे आ रहे हैं, अय्याशियाँ चल रही हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं ना हाँ, बहुत है। जिनके माँ बाप ने बचे हुए मेट्रो में रहना है। मेट्रो में रहना है। हाँ। तो मेरे तो फीड तक इतना आते नहीं इनके वीडियो, बट आई नो दे आर बिग। जो जी। ये जो सर हैं, अलग अलग सर, हाँ। जो अपना अपना साम्राज्य बना के बैठे हैं, हम्म। यू राइट, उनका रिजल्ट तो है ही नहीं, ओरिएंटेशन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है नहीं। उनकी। और एक दो निकल जाए रैंकर, उस पर और 2 साल खींच लेंगे उनके फोटो छाप छाप के। बल्कि उनके अलावा जो लोग एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट्स ने बेटर रिजल्ट्स दे दिए हैं। दिल्ली में ही एक अच्छा। जामिया का इंस्टीट्यूट है, उसने बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए। उसका तो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। और भी एक आध का मैंने सुना, तो ये कमाल की बात है कि ये इतने स्टार वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा है। बट आप देखिए कितना स्ट्रगल है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ है ही नहीं लाइफ में। फिर यानी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ कम है इतने करोड़ों युवा वाले देश में, और आई थिंक स्किल भी तो नहीं है ना, अगर किसको एम्प्लॉय करना भी हो तो स्किल लेवल्स आर वेरी लो। अच्छा, ये बताइए, जिन लोगों का UPSC में जो लोग निकालते हैं लेकिन इंटरव्यू में रह गया, ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मेन निकाल लिया, प्रीलिम निकाल लिया, इंटरव्यू, बहुत से ऐसे होते हैं। क्या जॉब मार्केट में इनकी कोई एक्स्ट्रा वैल्यू होती है कि दे वर ऑलमोस्ट देयर? तो क्या कॉर्पोरेट वगैरह में इनको कोई तरजीह मिलती होगी? आई डोंट थिंक सो, बट इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग मे बी द कम्युनिकेशन हैज बिकम बेटर, मे बी दे नो मोर थिंग्स, माइट हेल्प देम क्लियर एन इंटरव्यू में भी। वो इंटरव्यू में तो रिजेक्ट हुए। नहीं, वो कॉर्पोरेट इंटरव्यू में दे माइट बी एबल टू फेयर बेटर देन द एवरेज ग्रेजुएट। जो एवरेज ग्रेजुएट है इंडिया में वो तो इंटरव्यू में तो फेल ही है वो। तो कॉर्पोरेट में तो यानी आपका MBA हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर एक्सपीरियंस चाहिए ना आपको उसी क्षेत्र में, उसी फंक्शन में। तो MBA तो 3 साल में हो जाता है, 2 साल में हो जाता है जी। दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर। या तो फिर अगर आपको परस्यू करना ही है, आपका पैशन हो सकता है, या आपके पास योर कन्विंस कि आपको यही करना है, तो साथ में कुछ और कीजिए ना। कीप अ जॉब गोइंग, 2 घंटे और करो, लग के करो। एक तरीका और है, लेटरल एंट्री का लाए थे ना, उसमें शायद अभी कुछ रुकावट है, लेकिन वो कितनी देर की है। लेटरल एंट्री में ये होता है कि अगर आप किसी बिग कॉर्पोरेट में काम करते हैं और आपका एक्सपर्टीज़ है, लेकिन जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में रिलायंस पेट्रोलियम का आदमी ले लिया जाएगा, और उसकी तनख्वाह और उसकी पोजीशन और उसकी पावर वही होगी जो सीनियर IAS ऑफिसर की वहाँ पर थी अभी तक। अच्छा, तो 2 साल का MBA कीजिए रिलायंस में या एनी कॉर्पोरेट दैट इज़ प्रो गवर्नमेंट, उसमें जाके जॉब करिए और फिर इधर एक्सपर्ट बन के आ जाइए, तो यू एंजॉय सेम बेनिफिट्स एंड सेम पर्क्स। आप मंत्री भी बन सकते हो इवेंचुअली, उसके बाद मंत्री बने। हमारे एक ऐसे ही ऑफिसर जिन्होंने रिलायंस में काम किया, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह भी बने। तो यस ये एक नई एंट्री की, ये एंट्री की भी एक तरीका है कि ये कर सकते हैं कॉर्पोरेट मंत्री। हाँ, और इनको तो फिर जनादेश की भी जरूरत नहीं है ना वो कोई पूछेगा ही नहीं। और एग्जिट स्ट्रेटेजी भी सेट होती है आपको। हाँ, बस आपको गवर्नमेंट के फेवरेट लाला के यहाँ काम करना ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। तो वो अंबानी के आदमी थे तो वो उन्होंने कर लिया, और फिर वो इधर भी आ गए, उधर भी सब ऐसा रहा उनका। ऐसे US में तो ये होते रहे बहुत सालों से। अभी मैं कल बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि बहुत जल्दी कॉर्पोरेट प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट आ सकती है, क्योंकि आप सब कुछ तो कॉर्पोरेट का इस्तेमाल, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपका रिक्रिएशन, आपकी सड़कें,
एवरीथिंग, अब हवाई जहाज, आपके एयरपोर्ट्स, रेलवेज, एवरीथिंग इज कॉरपोरेट। तो ये बीच में ये कम पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो जनता को बेवकूफ़ बना के आते हैं, किसी दिन भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा हमारा, अगर कॉरपोरेट कहेगा हटो, हम वी विल डू बेटर, हम सब कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी भी मंत्री कॉर्पोरेट ही है, वो सिर्फ कुर्ता पहन रहे हैं, तो बस कुर्ता हटाने की देर है। शर्ट पहन ले, कल से टाई पहन ले, हो ही जाएगा। लेकिन उसके पास एक्सपर्टीज, एक्सपोजर और एजुकेशन MBA वाली नहीं है, तो मैनेजमेंट लेवल पर तो वो हार रहा है ना। हाँ। और हम भी हार रहे हैं उसकी वजह से। ये अच्छा केस स्टडी का टॉपिक हो सकता है। क्योंकि कॉर्पोरेट नेता को क्यों यूज कर रहे हैं, जनता को कंट्रोल करने के देखिए, लिए। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले इलॉन मस्क ने डांटा था, ट्रम्प को धमकी दी थी। वो क्योंकि जो वहाँ का स्टेट है वो बहुत डीपली एंट्रेंच्ड है डेमोक्रेसी में, ये वो बहुत पावरफुल स्ट्रक्चर्स हैं। हमारे यहाँ तो स्ट्रक्चर्स गिरा दिए गए। अभी आपने देखा इलेक्शन कमीशन का क्या बचा। CGI को गाली पड़ी, एक दूसरा CGI कोई बोला भी नहीं अपने CGI ब्रदर के पक्ष में। ब्रदर जज के लिए दूसरा कोई जज बोला नहीं। एक पॉडकास्ट में उसके सर को दीवार से मार के सर फोड़ देने की बात हुई। अच्छा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, और कोई दूसरा जज, कोई दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जज ये नहीं बोला कि ये क्या हो रहा है। शायद गवाई साहब को खुद पता होगा, इसीलिए उन्होंने भी पार्डन कर ही दिया। कोई मतलब नहीं था। मॉब से कौन टकराएगा। तो फिर जुडिशरी भी फिर कॉर्पोरेट ही होगी फिर। अभी जो हुआ, अभी देखिए ना, इलेक्शन कमीशन का आपने देख ही लिया, तो कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज, इम्प्यूनिटी है ना। अब आप यू कैन नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, उसको आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। तो अब जब आपके इंस्टीट्यूशन चले गए, अभी अमेरिका में इंस्टीट्यूशंस नहीं गए हैं, लेकिन अगर इंडिया में कोई इलॉन मस्क जैसा कॉर्पोरेट हो जो लेके आया हो हाथ पकड़ के, प्राइम मिनिस्टर जिसने बनाया हो, वो तो कहेगा हटो, यू आर नॉट नीडेड। शायद हो भी रहा होगा बैक रूम में, आपको नहीं दिखता नहीं आपको। NCR का एक बड़ा इलाका है गुड़गांव, जिसको पूरा कॉरपोरेट को देने की मांग चल रही है, जिसने अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, सोसाइटीज़ बनाई हैं, वो अच्छा मैनेज कर रहा है सोसाइटी के अंदर। तो सोसाइटी के बाहर का जो पब्लिक स्पेस है, रोड है, सारा सिस्टम है, पूरा शहर है, उसको कॉरपोरेट को देने की बात चल रही है। यानी बिल्डर को। सच में? हाँ, फाइनेंस लीजिंग वाला बिल्डर है, बहुत मशहूर, आप जानते भी हैं नाम। उसको शहर दे दिया जाए, वो बेटर मैनेज करेगा। और ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, गुड़गांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके हाथ से ले लिया जाए, वही टैक्स कलेक्ट करेगा, वही डिलीवर करेगा। कॉरपोरेशन ने इतनी गन मचाई है कि यू आर ऑलमोस्ट टेम्प्टेड टू थिंक कि दिस माइट वर्क आउट बेटर। थ्रोइंग बेबी विद द बाथ वाटर। पर कैसा है कि जो ये बिल्डिंगें बनती हैं उसमें इतना प्रॉफिट कॉन्सेंट्रेटेड है, बिकॉज यू आर सेलिंग टू द एब्सोल्यूट टॉप 1% 2% ऑफ द कंट्री। मुझे लगता नहीं बिल्डरों का शौक है ये बाकी में पढ़ने का। नहीं पुनीत, क्या हुआ है, क्योंकि पोल्यूशन का मामला इतना बिगड़ गया और आपकी ज़िंदगी कम हो रही है, तो अब ये बड़ी 10 साल कम, 10 साल, तो आपकी ये बिल्डिंगों में रहने वाले के पास तो दुबई में और UK में रहने का ऑप्शन भी है सेम प्राइस पे, तो वो यहाँ नहीं रहेंगे, तो उसमें सैचुरेशन आना ही आना है। अच्छा, इसलिए उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो पूरी फोर्स है वो कहाँ जाएगी, और फिर वो पैसा कहाँ से कमाएंगे, तो आपके शहर को वो चलाएंगे और कमाएंगे। इट्स अ स्कैरी थॉट बिकॉज द फेलियर इज सो डीप दैट और कुछ विकल्प बचा ही नहीं जैसा लग रहा है। गुड़गांव में ट्रैफिक मैनिंग के लिए सिर्फ चालान काटने के लिए ट्रैफिक वाला होता है, जहाँ चालान कटता है चुंगी पर बाकी सारा मार्शल्स को दे दिया गया है, सारी ट्रैफिक वही लोग मैन करते हैं प्राइवेट पुलिस आ गई है ट्रैफिक मैन करने के लिए। ये सब के लिए ये हो रहा है, आप किसी भी दिन गुड़गांव में जाके देखिए। इसके व्हाट लॉ सपोर्ट्स दिस? एडजस्ट, कल वो एक गेस्ट हमारे कह रहे थे आप लोग एडजस्ट कर जाएंगे, आप एडजस्ट कर ही गए, आपको शिक्षा नहीं मिल रही, आप क्या कर रहे हैं? बिहार में छत नहीं है, 50% स्कूल्स की छत नहीं है, फॉरगेट अबाउट की छत खराब है, छत गिर रही है, वो नहीं, 50% स्कूल्स की छत है ही नहीं, ना है ना गिरेगी, ना है ना गिरेगी, तो आपने एडजस्ट कर लिया ना। आपको तो आपको हवा ही नहीं मिल रही है साफ, तो फिर उससे बेसिक क्या हो सकता है? जब चीफ मिनिस्टर आती हैं सामने तो वो उनके चारों तरफ एयर प्यूरिफायर्स लगे रहते हैं और उसमें उनको शर्म भी नहीं आती है, उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछता है।
कितना 5.5 लाख का टेंडर. जी. आई स्टिल थिंक जो उन्होंने BMW का टेंडर वाज बेटर देन दिस वन. हाँ. कैग का. कैग का. या और उनको तत्काल जो डिलीवरी करप्शन पकड़ेगा. BMW में बैठ के. समटाइम्स आई फील कि अगर इतना कंप्लीट कोलैप्स होने वाला इंस्टीट्यूशन का तो पहले क्यों नहीं हुआ. यानी कांग्रेस को आइडिया नहीं आया. दे आर नॉट दैट दिस क्रिएटिव कि इस लेवल पे भी करप्शन हो सकता है. मुझे लगता है जिनकी लेगेसी होती है उनको थोड़ी शर्म आती होगी. जो लोग जो जल्दबाजी में हैं वो कुछ भी कर सकते हैं. हाँ. उनका स्टेरॉइड लेवल अलग है. या दैट्स करेक्ट. मुझे देख के ही लगता है राहुल गांधी के अंदर देयर इज नो फायर इन द बेली. जी, उसको प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना है? वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है. वाई? क्यों सर दर्द पाला जाए? सिल्वर स्पून. सारी पार्टियां आप देखिए ना, नेताओं की पार्टियां नेता पुत्र चला रहे हैं. ठाकरे साहब को पता ही नहीं चला कि पूरी उनकी कैबिनेट और सरकार चली गई, अकेले बचे थे. इतना ज्यादा डिस्टेंस था. प्रोबेबली. शरद पवार आएंगे तो उनके भी बेटी और भतीजा और सभी है. डीएमके में स्टालिन साहब चला रहे हैं, नेता पुत्र हैं. कश्मीर में नेता पुत्री हैं और नेता पुत्री की पुत्री हैं. बिहार में नेता पुत्र हैं. यूपी में नेता पुत्र हैं. पूरे हरियाणा में नेता पुत्र रहे. तो इन लोगों के अंदर एपिटाइट क्यों आएगी? ये इनको क्या मिल जाएगा एक बार और प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बन के? इनके जिंदगी में क्या कमी है? That's a great point. I think even historically all the dynasties have always failed in the second, third generation. हाँ, तो डायनेस्टी भाई ऑलरेडी वो तो सिर्फ इसलिए आ गए कि गद्दी किसी को तो संभालनी है. हाँ. तो अपने जीते जी अपना पावर स्ट्रक्चर बना रहे. लेकिन उनके अंदर कोई भूख हो ही नहीं सकती. पावर में है वो. दे आर नेवर आउट ऑफ पावर. तो इज दैट अ गुड थिंग यू थिंक फॉर द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स? सवाल ये है कि डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं उसका जूस और गूदा निकल गया, उसका छिलका सड़ गया है. अब छिलका बचा था वो भी सड़ गया है. अब इससे आप कितनी देर तक खुश हो सकते हैं, कितना खेल सकते हैं इससे? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि डायनेस्टी हटा के एक सच्चा लोकतंत्र भी आ रहा है. कॉर्पोरेट आ रहा है डायरेक्ट, जो आपने कहा. 2-3 स्टेप हमने स्किप कर लिए. So all the kind of corruption that you now see in India has already been institutionalized in the West. फर्क ये है कि वहाँ पे पर कैपिटा GDP इज हायर, तो एक बेसिक डिग्निटी ऑफ लाइफ एटलीस्ट इज देयर. यहाँ पे वो भी नहीं है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. जैसे जो आपने कहा कि जो लैटरल एंट्री होती है, जैसे एक मैडम कहीं आउट ऑफ नो वेयर कम्स एंड बिकम्स सेबी चीफ, ऑल काइंड्स ऑफ एलिगेशंस आर देयर. We take a hit of his credibility of the entire market because of her, and now she disappeared. Yes. Her husband works in the biggest company in the world. Yes. That is a plain red flag. Untouchables हैं ये लोग. Yeah. और क्या बिगाड़ लिया? कुछ भी नहीं. उसका गोल्डन हैंडशेक पहले से रेडी होगा. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक में जो हुआ है उसकी तो हम बात करने लायक ही नहीं. हमारे पास उसका फैक्ट ही नहीं है. लेकिन जो सामने हुआ वैक्सीनेशन में जो हुआ, अभी तक सारे वैक्सीनेशन फ्री थे ना. जो सबसे बुरी हालत थी जहां पर लोग मर जा रहे थे, वहां पर वैक्सीनेशन कितना महंगा था, हजारों में था. एंड इवन दैट वाज बीइंग सोल्ड एज अ गिफ्ट. यस. जो अभी आपके दिल्ली के ब्लास्ट में भी हुआ, ये सवाल तो है नहीं कि रेड फोर्ट तक इतना बारूद कैसे पहुंच गया, पर इंस्टेड यू टू बी ग्रेटफुल कि इससे बुरा भी हो सकता था. हमने उसको रोक लिया. उसके आसपास जो फटे उससे लगा कि भाई ये तो कुछ और ही था. एपोकैलिप्स जैसा कुछ था. और एंड आई थिंक दे ऑल प्रिपेयर्ड पहले से, नो, कि various news items from over the last couple of weeks or months, and they said it could have been worse. Be grateful to the agencies. तो जो एक untouchability जो नेता की है, now they're trying to extend it to all जितने भी यंत्र हैं, क्योंकि वहाँ से भी कुछ इन तक पहुँचे नहीं. एनी एलिगेशन और एनी इवन एनी क्वेश्चन कि आप जिंदा हो बहुत है, अगर आप मर भी गए तो इट कुड हैव बीन वर्स देन दैट. ये हो गया ना. पिछले 10-15 साल में जितने आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें से आज तक किसी की जांच नहीं है. एक भी आतंकवादी का नाम चेहरा नहीं है. एक था ना कुछ ऑपरेशन महादेव जो आके चला गया एक दिन में, देखा आपने वो वाला? जब जो पहलगाम में हुआ तो ये भी तो बात थी ना कि ये लोग अंदर तक कैसे आए इतने लोग, और इनको कभी पकड़ा जाएगा. आप बोल रहे हो हम बदला लेंगे,
तो ठीक है आपने अटैक किया उनके बेसिस पे जो भी हुआ ऑपरेशन, और जो एक्चुअल लोग थे जिन्होंने मारा लोगों को वो कहाँ हैं? तो और पार्लियामेंट में देख के अब डिलेइंग कि उनको आने ही नहीं दिया टॉपिक को, इतना सबसे बड़ा टॉपिक, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? जिस दिन वो डिबेट होने वाली थी उसी दिन सडनली यू हियर समथिंग कॉल्ड ऑपरेशन महादेव हैज बीन डन एंड वी किल्ड 2-3 पीपल। नाउ यू डिसाइड वो वही थे कि नहीं थे, एंड देन दैट डिसअपियर्स फ्रॉम द न्यूज़ आफ्टर दैट लाइक अ वेरी टिपिकल आया गया एक दिन के लिए। तो देर इज जीरो अकाउंटेबिलिटी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस दौर में, पहले से भी इंटेलिजेंस इज अ डिफिकल्ट जॉब, देर इज लॉट ऑफ ग्रे एरियाज एंड देन इन द एंड यू नीड अ मुस्लिम नेम। कितने गरीबों को ऐसे ही उठाया जाता होगा। ये तो इस पे तो रिसर्च भी है, आप जोशी जोसेफ की बुक देखिए डीप स्टेट में चैप्टर्स ऑन दिस, कि जब भी कुछ भी होता है तो उठाओ 2-4 लोगों को, ऑलरेडी उनकी हिस्ट्री बन चुकी है, आपने उनको उठाया था पहले। किसी ऑफिसर ने बताया था कि हमारे पास इस पर्पस के लिए लोग होते हैं लॉकअप में, मतलब जिनका कुछ ज़्यादा लिखा पढ़त नहीं होती है, जब इसकी ज़रूरत होती है तो दे आर यूज्ड, एक्सपेंडेबल। तो यूएस में भी ये होता है कि जो लोग लॉबिस्ट हैं दे बिकम पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री फॉर सम टाइम, अगेन दे गो बैक टू कॉर्पोरेट, अगेन दे कम हियर। तो देयर इज ह्यूज लेवल्स ऑफ करप्शन, बट सिर्फ क्या है कि मिल्कत इतनी है वो देश की, वहाँ पे भी इनकम डिस्पैरिटी है, पर एटलीस्ट आम जनता को बेसिक्स मिल जाता है, जो कि अब वो भी थोड़ा कम हो रहा है यूएस में एटलीस्ट। बट आप यूरोप वगैरह भी देखिए, वहाँ पर भी हाई लेवल करप्शन होगा ही, सिर्फ आपको दिखता है वाइट कॉलर क्राइम सफाई से होता है, एसी ऑन होता है बस। ये वेलफेयर स्टेट को ख़त्म करने का ये हिम्मत जो आई है वो इसी से आई है कि अब डेमोक्रेसीज में जनता के वोट की कोई अहमियत नहीं रह गई। नहीं, 100 बैठे हैं, हाउस नंबर 0 पे 100 बैठे हैं, उनको ले लेंगे। बट एक ये भी है ना ट्रेंड की वेलफेयर स्टेट एज अ कॉन्सेप्ट इज नॉट स्पोकन अबाउट मच, बट एट द सेम टाइम वेलफेयर हो रहा है क्योंकि लोगों को इतना आपने गरीब और प्रताड़ित कर लिया कि आपको उनको जिंदा रखने के लिए राशन देना पड़ रहा है, और उसी में वो शुक्रगुजार हैं। या तो फिर इतनी लूट मच गई है कि आप अगर आप सबको दे भी तो 10-10 हज़ार चुनाव के 2 दिन पहले कॉर्पोरेट ही दे दे उनको तो भी चल जाएगा, कोई भी दे दे उनकी तरफ से, हाँ तो भी चल जाएगा, क्योंकि इतनी लूट है। अगर आप ज़मीनों के हेक्टर दे रहे हो 1 रुपये पे, तो वो आपका जो कॉर्पोरेट लाला है वही दे सकता है स्कीम, गवर्नमेंट की भी क्यों दे। आपको पता है एक बहुत सीनियर ऑफिसर हैं बिहार की, वो मुझसे ये कह रही थी कि कभी भी नीतीश कुमार जीविका जो दीदियां हैं उनको वो नहीं करेंगे, परमानेंट नहीं करेंगे, या उनको जॉब उस तरह से नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस दिन जॉब मिल गई उस दिन वोट देना वो बंद कर देंगी, फिर तो वो किसी को भी चुन सकती हैं। और तेजस्वी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब देंगे, तो गवर्नमेंट जॉब जिनको कांग्रेस ने दिया था वही तो बीजेपी को वोट कर रहे हैं अब। करेक्ट। तो गवर्नमेंट जॉब देना मतलब आपके हाथ से बंदा निकल गया, अब वो आपका गुलाम नहीं है। तो चुनाव से पहले 10,000 देना जो है वो सही कैरेट है, और जॉब देने का मतलब है कि आपने जॉब दी, वो गया। अब तो वो अपने बाबा जो बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना, उसको जाएगा ना। आपने सही कहा, जो लोग पेंशन पे भी जी रहे हैं अभी तक कांग्रेस राज के टाइम से, वो भी अभी तो वोट तो बीजेपी को दे रहे होंगे। एग्जैक्टली। तो उनका आर्गुमेंट ये था कि तेजस्वी इज़ अ फूल, वो नहीं समझ रहे हैं, एंड शी वाज फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम द होल आर्गुमेंट। तो इसलिए वो मुझसे ये बात बोली कि चुनाव से ठीक पहले 1-1 लाख रुपए दे दो, दैट इज सस्ता। आप देखिए कि ये सब जो भी इतना एफर्ट लगा रहे हैं वो एक वोट के लिए लगा रहे हैं, और अगर वो वोट होलसेल में मिल रहे हैं आपको रैंडम हाउस नंबर पे, तो फिर क्यों ही इतना भी क्यों किया जाए। ये सब इसलिए भी कि जो रैंडम वोट्स मिलेंगे, अगर वो ये सब ना करें तो हम ये भी नहीं कह पाएंगे, जस्टिफाई करना मुश्किल होगा उन लोगों के लिए कि वोट क्यों मिले। तो अभी वो कह सकते हैं हमने 10,000 दिए, उसके बदले में वोट मिले, हाँ ये हमने रिश्वत को पॉलिसी बनाया, ये बुरा है लेकिन लोगों ने दिया। तब तो आप कहेंगे ना कि लोगों ने नहीं दिया, ये मैन्युफैक्चर्ड है मैंडेट, ये इंश्योरेंस है उनका। हाँ तो कवर फायर है। हाँ, वेरी इंसिडियस, यानी दे आर एफिशिएंट ऑल्सो एंड दे आर करप्ट ऑल्सो। मे बी कांग्रेस का ओनली सेविंग ग्रेस वाज दे वर नॉट एफिशिएंट, बट दे आर इन नो बिजनेस ऑफ बीइंग इन पॉलिटिक्स इफ दे आर वन अपमैनशिप में। अगर उनको लगता है कि नहीं डिसेंसी और ये सब, देयर इज नो प्लेस फॉर नो प्लेस। नो प्लेस।
और एक ये भी है ना आर्ग्यूमेंट कि जो वोटर है वो भी उनको लगता है कि राहुल अच्छे आदमी है तो वो कर नहीं पाएंगे। तो डिमेरिट। तो, तो फिर बचा ही क्या फिर यानी क्या बिल्कुल जो गुंडे हैं वो गुंडे बन के ही आए, फिर क्यों ही गमछा भी पहन रहे हैं। इसमें मैं एक बात बताऊं, एक साइको एनालिसिस किसी ने किया था, उसका उनका ये कहना था कि जनता जो सबसे ज़्यादा दबी कुचली जनता है उसको सबसे ज़्यादा हीरो चाहिए होता है। दैट वो अमिताभ बच्चन की फिल्म एंग्री यंग मैन वाली, तो उनका ये कहना था कि जो फ्लेक्सिंग है, जो मैचो मैस्कुलिनिटी है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, जनता में ये कोई डिमेरिट नहीं है, ये वो पसंद करते हैं क्योंकि वो खुद इतने दबे कुचले, उनको लगता है हमारा ऐसा नेता है जो कुचल दे सको। वो जो उनके अंदर वो उनके लिए वो एड्रेस कर रहा है ना, वो उनका वो इशू। तो दबी कुचली जनता को अपना हीरो ऐसा चाहिए कि वो उसमें, भाई रजनीकांत की फिल्में आप देखें या और भी बहुत सारी चीज़ें जो बताती हैं जहाँ पर इक्वालिटी जनता ने एक्सपीरियंस की है, वो एक ऐसे हीरो को बर्दाश्त ही नहीं करेगी जो इतना पावर इसके फ्लेक्स करता हो और जो अकाउंटेबल ना हो। तो फिर तो दलदल ही है फिर तो ये। और जब जनता खुद जुगाड़ में मानती है, इनफैक्ट दे अप्रिशिएट समबडी हु कैन बेंड द रूल्स एंड गेट थिंग्स डन इन जनरल लाइफ ऑल्सो, तो फिर अगर नेता भी आउटराइट रूल्स तोड़ता है तो इवन दैट इज अ वर्च्यू। तो अगर हम आज की तारीख में ये बात कर रहे हैं कि जो दबी हुई जनता है दे आर एनेबलिंग फैसिज्म इन अ वे अननोइंगली। और भाई डिक्टेटरशिप की मांग आप देखिए ना, जनता बस अब भारत को एक डिक्टेटर चाहिए। बट फिर ये भी सोचने वाली बात है कि अगर आज की तारीख में ये हालत है तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हालत होगी। और ऐसे में अगर जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने हमको डेमोक्रेसी दी उस भारत में, तो दैट इज नथिंग बट अ मिरेकल। जो देश अभी भी रेडी नहीं है लोकतंत्र के लिए, यानी उनकी भावना ही नहीं है लोकतंत्र वाली, वी आर सब्जेक्ट्स, वी आर नो सिटीजन्स अभी भी। तो 47 में अगर हमने जो भी बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज इट वाज इम्पोज्ड ऑन दिस इज अ मिडिवल कंट्री ना, उन पे आप टॉप डाउन था ना। हमारे यहाँ जो सोशल चर्निंग होनी चाहिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के लिए, वो तो हुई नहीं। वो पीपल हु लेड द फ्रीडम स्ट्रगल दे कुड हैव इजीली गॉन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। वेस्टर्न एजुकेटेड ना, उन्होंने वहाँ पर देखा था डिसेंसी पब्लिक लाइफ में। तो अगर वो भी बाहुबली रहे होते तो फिर क्या होता। Although the fact that they were Western educated is also held against them in now. तो फिर तो then we would have been like any of the other Commonwealth countries who are totally in turmoil. डिस्कोर्स हार्वर्ड वर्सेस हार्वर्ड था ना, तो पढ़ना ही तो बुरा है। आई रिमेम्बर कन्हैया को यही ताना मारा जाता था, ये पढ़ रहा है अभी तक, ये PhD क्यों कर रहा है। हमारे पैसे पे, तब उनको पैसा याद आता है टैक्स पेयर वाला। जब पुष्प वर्षा हो रही होती है हेलीकॉप्टर, तब याद नहीं आता कि ये हमारा पैसा है ये भी। पर ये कैसा फिनोमिनॉन है कि एक साइड पे आप बोलते हो कि ये पढ़ रहा है वही उसका डाउनफॉल है, और एक साइड पे आपको पढ़ के IAS भी बनना है। ये अलग पढ़ाई है, ये वोकेशनल पढ़ाई। जो लोग इसको बोल रहे थे वो IAS नहीं बनना चाहते, वो तो कॉर्पोरेट में घिस रहे थे ना। उनको ये लग रहा था कि मैं तो टैक्स दे रहा हूँ और ये पढ़ रहा है, ये मेरे टैक्स से पढ़ रहा है, मेरा तो इतना कट जा रहा है साल में। उनका आर्गुमेंट ये था। उनको वो नहीं दिख रहा कि प्रेसिडेंट जाके एक स्काई वॉक इनॉग्रेट करती है, उसके लिए कितना सिक्योरिटी डिटेल का खर्चा हुआ होगा। नेशनलिज्म के नाम पे तो आप कितना भी खर्च कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। if you are making your nation more flexible, एक कितना अलग है आपको लगता है राजा महाराजाओं के टाइम से? जो भी राजा रहे हैं हिस्टोरिकली, उनकी ज़िंदगी बहुत टफ थी। कोई भी राजा जिसने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी और हार्श टेरेन में जा कर के खुद घोड़े की सवारी कोई आसान काम नहीं है भाई। घोड़े मतलब गट पूरा आपका हिल जाता है ना। तो जो लोग हार्डशिप्स में नहीं पले, राजा तो बहुत हार्डशिप्स में था। आप ही बताइए, मेरे जैसे आप जैसे आदमी की ज़िंदगी में जितनी आसानियां हैं वो राजा की ज़िंदगी में नहीं थी। कंफर्ट लग्जरी डेफिनेटली है, प्लस ये भी है कि राजा को हर बार एक निवाला खाने के पहले चेक करना था कि इसमें जहर है कि नहीं है। उस तरीके से तो जो आज के नेता हैं दे आर मच मोर पावरफुल एंड दे लिविंग अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, बट द वे दे ऑपरेट
is the same. राजा तो बड़े हार्ड वर्किंग थे, वो वाले राजा जिन्होंने अपना साम्राज्य बनाया बढ़ाया, वो वाले नहीं जो अजमेर जयपुर वाले 5 स्टार होटल वाले, वो नहीं। वेस्टर्न एजुकेटेड है वो भी है। वेस्टर्न एजुकेटेड है, और उन्होंने तो हर बार हॉबनॉब किया ना, जो भी फोर्स थी जो इंडिया में आ रही थी बाहर से, उनके साथ रोटी बेटी के संबंध बना करके वही प्रॉक्सी तो वही थे। दिल्ली को वो सिर्फ लगान कलेक्ट करके देते थे। इट्स ऑलवेज बीन दैट वे ना, जो भी बड़ा एम्पायर होता है वो ऐसे ही प्रॉक्सी से ही रूल करता है। पूरे राजपूताने के जो आज जो महल और वो सब हैं अभी, वो सब मुगलों के काल में बने हैं, वहीं से कमा के आए हैं। मुगलों के काल के पहले का कोई हिंदू राजा का महल बताइए कितने हैं? अच्छा, देखिए आप, साउथ में शायद हो तो हो, साउथ यानी प्रीडेट नहीं करता जो जिसको हम राजपूताना कहते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये पूरा मध्य प्रदेश और राजस्थान वगैरह का जो एरिया है, उसमें जो आपको जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जहाँ जहाँ भी आपको ये जो अभी 5 स्टार में कन्वर्ट हो गए हैं, टूरिज्म कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, मान लीजिए सिंधिया घराना, ये वो, दे ऑल हॉबनॉब विद जो भी विद द मुगल्स। और उसके बाद वहीं से उनको वो वेल्थ आई जिससे उन्होंने वो अपने ये महल बनाए। तो उनका पीआर अच्छा है फिर भी आज की तारीख में। अभी कोई मुगल अपने किसी बिल्डिंग को क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन उनके पास उनकी पुश्तैनी बिल्डिंग्स हैं मुगलों के टाइम पे बनाई हुई, और उससे वो कमा रहे हैं। मुगल्स वर फूल्स। But also maybe they were around till the end to claim when the princely states got amalgamated. So that must have been the deal, no? तो मुगल बादशाहों के बेटों की गर्दनें तो काट करके ब्रिटिशर्स ने पेश कर दी ना उन्होंने, तो क्योंकि दे वर द लीडर्स ऑफ द म्यूटनी, सो कॉल्ड म्यूटनी। They lost the country eventually to the British. है ना, तो ये तो बात कोई करेगा नहीं, यानी ये तो बहुत साफ बात है, but it's not convenient to today's rhetoric. दिल्ली में एक जगह है खूनी दरवाज़ा, वहाँ मुगल शहजादों के सर काट के टांगे थे अंग्रेजों ने, उसी के लिए उसका नाम मुगल दरवाज़ा, खूनी दरवाज़ा है। और आपको पता ही है बहादुर शाह जफर को उनके दोनों बेटों के सर थाली में सजा करके भेजे थे काट के। क्योंकि अभी जो 57 की भी स्टोरी है वो आरएसएस के लेंस के थ्रू ही आपको देखनी है। और इट्स नॉट लाइक इट डिफिकल्ट टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। आपको बायस इतना कर दिया गया कि जब आप ये देखते हुए इन्फॉर्मेशन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, सेंसिटाइज नहीं होते आप उसके लिए। यू डोंट, या आप खुद ही वॉट अबाउट करके खुद को डिफ्लेक्ट कर देते हो वहाँ से। हम ही लोग जो हिस्ट्री पढ़ के बड़े हुए, तो हमारे लिए तो औरंगज़ेब एक विलन जैसा फिगर था। ये तो जब से राइट विंग ने उस पर हमला शुरू किया और दूसरों ने फैक्ट्स लाए तो पता चला ही वह सच्चा सेकुलर मैन। उसने इतने मंदिर को जगहें दी, पुरोहितों को जगहें दी, और जो नवाबों ने इतने, जो अभी योगी आदित्यनाथ जी का गोरखपुर में जो मठ है वो भी मुसलमानों की ज़मीन, मुस्लिम नवाब ववाब की ज़मीन का कुछ है चक्कर उसमें भी। अच्छा, तो अभी पता चल रहा है, तो हमें कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस ने ये सब जानने ही नहीं दिया। अब तो जो विलियम डैलिम्पल साहब भी हैं उन्होंने भी मान लिया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वी टिल्टेड बिट टुवर्ड्स पोर्ट्रेइंग मुगल्स इन बेटर लाइफ, अ बेटर लाइट। सुना आपने ये वाला? नहीं, ये नहीं होता। अभी उनको अपना जयपुर लिट फेस्ट कंटिन्यू करना है तो थोड़ा तो बोलना पड़ेगा। तो जो राइट विंग का आर्ग्यूमेंट है कि कांग्रेस के एरा में जो भी हिस्टोरियंस थे, दे वेंट सॉफ्ट ऑन द मुगल्स or whatever Muslim rulers that came even before them, and Dalrymple's he didn't go all the way, but he said कि I agree that because partition was so horrific, maybe the leaders of that time thought that no, not to further communal strife, we don't want to go into the bloodiest chapters of that history, and we whitewashed the Mughals to some extent. तो अच्छा, और Dalrymple खुद हैं जिन्होंने इतना लिखा है मुगल्स के बारे में। यस, But even he had to concede that much. Otherwise, I don't think they would let him operate. बताऊँ आपको, किताबों का बड़ा बाजार और कैपिटलिस्ट सिस्टम है किताबों का। जो राइटर्स हैं हमारे, जो पॉप राइटर्स हैं, जिनको लोग पढ़ रहे हैं और जिनकी किताबें अपने ड्राइंग रूम्स में एज ए कॉफी बुक इस्तेमाल करते हैं टू फ्लेक्स मसल्स, इंटेलेक्चुअल मसल्स, वो बहुत बड़ा रैकेट है वो भी। या लाइक एक स्टीवन पिंकर करके हैं शख्स जो was very much aligned with the Democrats before Trump came, obviously. And he had written a book called The Better Angels of Our Nature.
एंड उसका टॉपिक इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट ही वॉन्ट्स टू आर्ग्यू दैट no matter how much strife you see in the world right now, historically we are in the most peaceful era, और exponentially crime rate कम हो रही है decade on decade, which was the free market myth anyway, कि आप हमारे तरीके से मार्केट अपनी ओपन करो, जो वेस्ट कहता रहा इतने सालों से, तो सब ठीक हो जाएगा. बट देन इट्स वेरी इजी टू पोक होल्स इन दैट थियोरी. तो एंड चॉम्स्की डिड इट, नो, ही सेड कि आपने कितने सारे जिनोसाइड तो आपने इग्नोर ही कर दिए, जो यूएस ने क्वाइटली कर लिया साउथ सेंट्रल अमेरिका में, कितने सारे कू किए उन्होंने, आपने देखा नहीं. तो लॉट ऑफ दीज राइटर्स जो एब्सोल्युटली राइट, जो आपको पोर्ट्रे किए जाते हैं, लाइक दे आर मैन्युफैक्चर्ड बिकॉज दे अलाइन विद दोज इन पावर. तो शायद यहाँ पे भी अब वही होगा, या हो रहा है शायद ऑलरेडी. एक ये भी है ना आर्ग्यूमेंट कि वी ऑल, लाइक यू सेड, we've grown up on these books which are a staple, but these are people who are very much in bed with those in power, and it's a very skewed view of the world. So we should read more books by women, more books by people of color. पर कौन बताएगा आप? ब्लैक हिस्ट्री का जो सवाल था वो इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट सवाल था वेस्ट में, अमेरिका में खासकर, क्योंकि ब्लैक हिस्ट्री के से पहले हमें पता ही नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या था. ठीक है. और फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस का भी यही क्लेम है कि आवर कंट्रीब्यूशन इज नेवर रिकॉर्डेड, नेवर ब्रॉट ऑन पेपर. तो इसलिए फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस का क्लेम भी यही है. तो ये बात तो रहेगी कि पावर में जो है, तो जब तक शिकारी ही किताबें लिखेगा अपने शिकार के बारे में, तब तक शेर की बहादुरी नहीं सामने आएगी. शेर तो शिकार में फंसने ही वाला नजर आएगा. वो तो है, वो मुश्किल तो है. हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के अक्सर परेशान रहते हैं. जब पिछली बार आपसे बात हो रही थी तो तोड़फोड़ हो रही थी मुंबई में. अभी क्या सीन है, कितना कर पा रहे हैं, और जो रेवेन्यू है इससे, वो उसका लेवल क्या है, वो बढ़ा घटा? सो वो कुछ हफ्ते तक चला कि लग रहा था पुलिस आएगी, आ रही है शोज़ में रैंडमली चेक करके प्लेन क्लोज में. आप सोचो, अभी कॉमेडियन जोक छोड़ के ये सोच रहा है कि ये आदमी है क्या पुलिस वाला, इसकी मूछें थोड़ी बड़ी लग रही हैं. ये भी चला कुछ हफ्ते तक. फिर somebody gave me an advice की, वेटरन एडवाइस, कि आपको पहचानना ना कौन आया प्लेन क्लोज पे, तो उनके जूते देखने चाहिए, जूते वो चेंज नहीं करते. और मैं सोचा कि कॉमेडियन को ये सब क्यों सोचना पड़ रहा है. हम तो घर से 4 लाइनें लिख के आए थे टेस्ट करने के लिए आज ऑडियंस पे, और ये सब देखना पड़ रहा है. पर वो खैर चला नहीं, 1-2 हफ्ते में शांत हो गया मामला. और फिर शिंदे साहब ने खुद कह दिया ये पुराना हो गया, अभी हो गया जो हो गया. मे बी वांटेड टू फ्लेक्स इस मसला, बट जो हैबिटेट को नुकसान हुआ वो तो हुआ, एंड देयर विल बी अंडर इंक्रीज स्क्रूटनी तब से. और ये भी है कि जो थोड़े बहुत जो कॉमिक्स थे हु वांटेड टू से समथिंग सोशली पॉलिटिकली रेलेवेंट, दे विल बी मोर केयरफुल नाउ. तो वो तो डैमेज हो ही चुका, बट बियॉन्ड अ कपल ऑफ वीक्स इट वॉज बिजनेस एज यूजुअल. तो शो चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं. और अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो जो पॉपुलर हैं कॉमेडियन, वो तो करोड़ों में कमा रहे हैं अभी ये देश में. तो इन अ वे दैट मार्केट बन गया है, इंडस्ट्री इज बूमिंग, बिगर शोज देन यू एवर सीन बिफोर. आपने देखा होगा जाकिर ने तो मैडिसन स्क्वायर गार्डन तक पूरा बेच दिया. और इवन विद इन इंडिया बिग अरीनास आर बीइंग फिल्ड बाय द टॉप फ्यू पीपल जो पॉपुलर हैं. बट मे बी यू टेक दैट एज अ मार्कर कि इंडस्ट्री कहाँ तक जा सकता है या जा रहा है. तो समय ने शायद कुछ बहुत ही बड़ा नंबर, 70,000 टिकटें बेची हैं कुछ दिल्ली में अक्रॉस, क्योंकि इतना तो बड़ा स्टेडियम है ही नहीं या अरीना, अक्रॉस मल्टीपल शोज. इट्स अनथिंकेबल काइंड ऑफ नंबर्स दैट आर बीइंग हिट. पर ऑफ कोर्स नन ऑफ दिस कॉमेडी इज लाइक ऑन सोशल इश्यूज, और पॉलिटिकल तो बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाना. दे प्ले वेरी सेफ इन देयर जोन. तो एक तरीके से ये दौर ऐसा है कि वल्गैरिटी कितना भी आप बात कर लो, ज़्यादा कुछ होगा नहीं आपको. बट थोड़ा भी सोशल बात कर लो तो देन द अलार्म गोज अप. सो वल्गैरिटी को भी हम लोग डिफाइन करते हैं ना, व्हेन देयर इज सम सेक्सुअल, तभी. वरना अगर आप मतलब आई अंडरस्टैंड बिगोट्री इज नॉट वल्गैरिटी. नहीं, इस देश में वल्गैरिटी सेक्सुअली है बिकॉज वी आर अ वेरी रिप्रेस्ड कंट्री. आपके सामने आदमी भूखा मर रहा है, वो आपके लिए वल्गर नहीं है. इन्फेंट मोर्टेलिटी अभी भी हाई है इंडिया में, वो आपके लिए वल्गर नहीं है. चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन इज एक्चुअली इंक्रीजिंग इन सम प्लेसेस, वो आपके लिए वल्गर नहीं है. आप कोविड में लाशें ऐसी बिछी पड़ी थी, वो आपके लिए वल्गर नहीं है. पर किसी ने कुछ सेक्सुअल शायद कुछ बोल दिया
तो फिर एवरीबॉडी इज एनरिच्ड। मगर एक ज़बरदस्त बात हुई जो याद आ गया क्योंकि अभी इट इज़ सो फ्रेश इन माय मेमोरी। बिहार में इलेक्शन के दौरान कुछ बीजेपी के नेताओं के बहुत वल्गर वीडियो सामने आ गए और वो जीत गए। तो अब लगता है कि सोसाइटी में अब वो नहीं बचा है कि इससे कोई बड़ा नुकसान होगा। थोड़ा सा वो हो सकता है उनको, वो शायद खुद भी यही कर रहे हैं, तो दे रिलेट टू द नेता कि ये तो हमारे जैसा ही बस। हाँ ये होगा। ऑल्दो जो समय के शो के साथ हुआ वो थोड़ा एक्सट्रीम केस था, क्योंकि जो उसमें रणवीर ने जो कह दिया, ऑल्दो इट वाज लाइक अ ट्रोप फ्रॉम अर्लियर, बट वो जनता तक उतनी बात नहीं पहुंच पाई। पर जस्ट द सेंटेंस एज इट वाज, तो मे बी वहाँ तक हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। बाकी एनिमल जैसी मूवी तो सेलिब्रेट की जा रही है, उसको सेंसरशिप नहीं लगती है, फुले की मूवी को लगती है। तो मे बी दे वांट यू टू बी टिल्टिलेटेड एंड गो इन दैट जोन, जो करना है करो, यहाँ पे मत आओ, कुछ भी सोशल पॉलिटिकल बात में मत आओ। मुझे कई बार ये भी लगता है कि जो भी डिस्कोर्स होता है, जो भी हम डिस्कस भी करते हैं पॉडकास्ट में, वो एक बहुत ही लिमिटेड तबके के लोगों के ओपिनियन के आसपास ही मंडराता है। जो मेजॉरिटी है देश का, उनके पास वॉइस ही नहीं है, तो उनके पास रील्स हैं। हाँ, पर वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो उनकी बात, उनका ओपिनियन पहुंचता ही नहीं डिस्कोर्स में। वी ऑफन लैमेंट कि डिस्कोर्स किस लेवल तक गिर गया है, लोग कितने अनभक्त हो चुके हैं। वो कौन लोग हैं? बहुत तो उसमें से पेड एक्टर्स हैं जो माहौल बनाते हैं, और जो बाकी लोग भी है फ्रॉम अ वेरी स्मॉल अपर क्लास एंड अपर कास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बाकी जो लेबरर काम कर रहे हैं उसके पास थोड़ी ना ट्विटर का अकाउंट है। तो द एंटायर कंट्री डिस्कोर्स इज बीन सो स्क्यूड फॉर एवर कि जो हम जनहित की बात करते हैं वो तो शायद कभी आता ही नहीं है। जो भी मुद्दे थोड़े बहुत आप एकेडमिकली डिस्कस करते हो कि देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज मैल न्यूट्रिशन, पर उस तबके से तो आपको कुछ सुनाई नहीं देता ना। तभी नेता कैन बी सो बिलिजरेंट एंड जस्ट वॉक ऑल ओवर ऑल ऑफ दिस पीपल, बिकॉज वो जो प्रिविलेज लोग हैं उनको वो उलझा के रखता है यहाँ वहाँ के इश्यूज़ में। इवन यूएस में टैक्टिक तो यही है ना कि यू विल अनेबल वेरी इंटेंस डिबेट बट इन अ वेरी स्मॉल रेंज ऑफ टॉपिक्स। जो एक्चुअल चीज़ें मैटर करती है वो तो आ ही नहीं रहा है डिस्कशन। कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं है एंड कॉजल रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। हाँ, आइडियोलॉजी पे आप बहुत, और उसका कुछ मायने नहीं आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अभी हम यहाँ बैठे हैं 400 AQI में, 400 भी जो ऑफिशियल आंकड़ा है, तो आपके अंदर टॉक्सिन्स जा रहे हैं ना, तो उससे बड़ा इशू क्या हो सकता है? तो उसकी बात नहीं कर सकते आप ये बात कीजिए कि ये फिल्म में क्या हुआ, इस कॉमेडियन ने क्या बोल दिया, उस पर इंटेंस डिबेट विल बी एनकरेज्ड इन फैक्ट, क्योंकि एवरी मिनट ऑफ एयर टाइम विच इज डिस्कसिंग दीज थिंग्स इज प्रॉफिट फॉर द कॉर्पोरेट्स, क्योंकि उतना ध्यान हट रहा है। एवरी मिनट इज प्रॉफिट। अच्छा, ये जो स्पायरल है जिसमें हम फंसे हैं कि पोल्यूशन को छोड़ के कहाँ चले जाएं, और पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए तो हमारी सरकारों के पास कुछ भी नहीं है। जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं जिनसे पोल्यूशन होता है उसको भी प्रमोट किया गया है, वहाँ पर भी कुछ नहीं है ना। यू का एवरीथिंग इज़ रिलीजन ना, तो अब आप बात नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इन अनदर 10 years वेयर डू यू सी वी आर हेडिंग टू? आई थिंक इट विल बी कंप्लीट डायस्टोपिया, क्योंकि इससे बुरा क्या ही हो सकता है। ऑलरेडी जो आपका लेवल है 50 का AQI का, वो 10 times हायर है वेस्टर्न कंट्रीज से ऑलरेडी। जिसको हम अच्छा AQI भी मानते हैं वो भी आपको मार ही रहा है। और फॉर मी वन न्यूज़ दैट स्टैंड्स आउट इन ऑल ऑफ दिस इज दैट गवर्नमेंट हैज़ अलाउड थर्मल पावर प्लांट्स नॉट टू हैव द सल्फर स्क्रबिंग मशीन्स, जो एसेंशियल है वर्ल्ड ओवर। उनको उन्होंने माफ़ कर दिया कि आप मत रखो ये, इट मस्ट बी फॉर मनी ओनली आई गेस। और जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट करोसिव सब्सटेंसेस, द मोस्ट डेंजरस सल्फर डाइऑक्साइड, वो जो उसको जो ट्रैप करता है, उसको आपने अलाउ ही कहने बाकायदा, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं और आप उनको मॉनिटर नहीं कर रहे, उनको बोल दिया कि आप मत लगाओ। तो अगर ये एटीट्यूड है, इट्स लाइक दे एक्टिवली एनकरेजिंग द पोल्यूशन, और उसमें आप मैराथन रख रहे हो, उसमें आप साइकिल चलाने का, इट्स लाइक दे इन अ हरी टू किल पीपल। तो मुझे लग रहा है इट विल ओनली गेट वर्स, और यही होगा जो ऑक्सीजन बाहर चलेंगे जो आप कह रहे हो। अभी आया है कि दिल्ली की हवा में पॉलीथीन भी है,
प्लास्टिक भी है, आई मीन सॉरी, माइक्रोप्लास्टिक्स। माइक्रोप्लास्टिक्स भी है। तो माइक्रोप्लास्टिक्स इज देयर अक्रॉस द वर्ल्ड, ओशंस में भी ये है ना कि हर ड्रॉप में आ चुका है, बट द वे वी यूज प्लास्टिक इन इंडिया यानी बहुत यूबिक्विटसली यूज होता है और पड़े रहता है यहाँ वहाँ पे। आई थिंक दैट सम ऑफ इट इज अनअवॉइडेबल, कि बहुत सारा आता है आपके क्लोथिंग से आता है, पॉलिएस्टर से आता है, बहुत सारा है जो व्हीकल के टायर के वेर एंड टेयर से आता है। बट फिर माई क्वेश्चन दैट इज कि अब्रॉड AQI इज स्टिल इन सिंगल डिजिट्स, तो कैसे मस्ट बी वेस्ट टू मैनेज दिस थिंग्स। ये तो हमको अभी भी पता चल रहा है, पता नहीं और क्या क्या अंदर जा रहा होगा, और रिजल्ट्स आर ऑलरेडी देयर टू फॉर यू टू नोटिस। एवरेज हाइट इज डिक्रीज इन इंडिया, पता है आपको? हाँ, तो स्टडी आ गई है। This has never happened in any society which is stable. Throughout history, every generation, successive generation, which is growing up in not prosperity but basics जिनका sorted है, height बढ़ती ही है. In fact, now China's average is higher than us. 2 इंचेस का फर्क आ गया है अराउंड। तो इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए आपको? तो एक साइड पे गरीबी भी है, मेल न्यूट्रिशन भी है, पर जो सो कॉल्ड वेल नरिश्ड लोग हैं वो भी कचरा ही खा रहे हैं। It is that, right? It is the pollution and जो it is the रेगुलर अमीर है भारत का, वो तो सफर कर ही रहा है इसी पॉल्यूशन को। हाँ, इसी पोल्यूशन में यही पनीर खा रहा है, वो भी फेक वाला। हाँ, मतलब 50 करोड़ वाला आदमी अमीर है भारत में, Yeah. और वो यही सब झेल रहा है कमिलियस में बैठ के। कैमिलियस में बैठ के। और एक साइन है विच इज अ वेरी टेल साइन इज इनफर्टिलिटी। IVF तो इतने खुल गए। हाँ, एंड द नंबर्स मे बी हाई 30% ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट कंसीव। और अब किसी भी हालत में वो बायोलॉजिकली दैट इज द वन साइन ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज बायोलॉजिकली द ओनली इम्पेरेटिव ऑफ एनी बायोलॉजिकल एंटिटी इज टू रिप्रोड्यूस। तो योर कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इज बेसिक फंक्शन ऑफ योर हेल्थ। यस। तो उसमें भी आप 30% अगर आपका फेल हो रहा है, यानी आपका वाइटलिटी आप जिंदा हो, क्योंकि नो अभी हेलमेट आ गया है एक तरीके से, बट वाइटलिटी आपका नहीं है बिल्कुल। हमारे यहाँ पे तो एक लगा था IVF मेला। मेला? हाँ, बोर्ड लगा था महा IVF मेला। ये भी हो सकता है। यानी मार्केट आपको सिर्फ प्रोडक्ट देगा, मार्केट आपको सॉल्यूशन नहीं देगा। वो आपको यानी वो आपकी मरम्मत करेगा, रूट कॉस्ट तो कभी जाएंगे। अभी नए एयर प्योरीफायर जो निकल रहे हैं लॉकेट में पहनने के, ठीक है अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट ये पहनना ही क्यों पड़ रहा है ना। अजीब लगता है, औलाद पैदा करके औलाद के साथ जुल्म करना है अब तो। जो हम नॉर्मल लोग हैं, मतलब जो अभी खाते पीते हैं, वो उनके यहाँ औलाद पैदा अभी जो पैदा नहीं हुई है उसको तकलीफ भोगने के लिए यहाँ लाना इस दुनिया में, इस देश में। मुझे लगता है कि अगर इस देश के गरीब बदला लेना चाहते हैं इन लोगों से, तो ये कर सकते हैं कि और ज़्यादा सर्वेंट और स्लेव क्लास पैदा ना करें। उतने तो वो सोच नहीं जाएगी वहाँ। इनफैक्ट एजुकेटेड लोग ही कम बच्चे करते हैं, तो वो तो निश्चित है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ हायरार्की ऑफ नीड्स, नो। सो अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू आउट हिस्ट्री विच एवर कंट्री हैज डेवलप्ड, उनकी बर्थ रेट गिरती है। विद इन इंडिया आप देखिए साउथ में इज बिलो रिप्लेसमेंट रेट। ये एक तरीके से एक ट्रेजेडी जो आप कह रहे हो कि जो वर्कर क्लास है जो बिल्कुल ही तकलीफ से दिन काट रहा है, बट बच्चे तो होंगे क्योंकि एजुकेशन नहीं। तो जो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं उनको IVF की ज़रूरत है। ये अपने आप में कितना बड़ा क्लास डिवाइड है ना यहाँ पर। लॉट ऑफ पीपल हु थिंक दैट डीपली, हु आर एम्पैथेटिक, दे डोंट फील लाइक ब्रिंगिंग अ चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड। एग्जैक्टली। क्योंकि बिफोर इट टेक हिज फर्स्ट ब्रेथ इन दिस एयर, आप उसको क्या लाइफ दे रहे हो? बच्चों के फेफड़ों पर अभी बहुत असर हुआ है। तो बच्चे को आप जानते हुए इस गंदगी में लाना कि वो पैदा होते ही स्ट्रगल शुरू कर दे। दिल्ली NCR में कितना लोगों में इसके लिए गुस्सा है, मुझे तो लग नहीं रहा, मुझे कोई दिखाई नहीं मास्क पहनने वाला भी 400-500 AQI में। हाँ, क्योंकि वो शॉटगन की तरह मरता नहीं ना उससे आदमी फौरन। वो कोविड की तरह हो गया ये भी कि इमीडिएट नहीं मर रहा है। तो हाँ, अगर लाइफ स्पैन भी 10 ईयर्स से कम हो रहा है तो व्हाट मोर विल इट टेक? वो किसी और का हो रहा, उनको लगता है हमारा नहीं हो रहा, वो अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। या अगर आपने ये आर्ग्यूमेंट सुना और बहुत आराम से सुन लिया कि हम 1000 रुपए का भी पेट्रोल खरीदेंगे,
तो फिर यहाँ पर भी उसी लॉजिक को अप्लाई कर लीजिए। नहीं, दोज आई स्टॉप बिलीविंग दोज, वो सब प्लांटेड मुझे लगता है। जो भी ये इतनी जो आउटलैंडिश आती है ना स्टेटमेंट, जो मैंने या तो दे आर पेड एक्टर्स और नो दे आर अनबक्स, बट आई डोंट सी देम एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नो अ लार्जर पॉपुलेशन एनी मोर, स्पेशली आफ्टर वोट चोरी। फिर अभी वो प्रूव कर पाए कि ना कर पाए एंड तक, वो अलग मामला है। बट नो एट वन लेवल इट आंसर्ड सम क्वेश्चंस फॉर मी कि as a historical experiment, India is very unique. Ki you have taken a population which is the most superstitious population in the whole world, and you have subjected them to 10 plus years of the worst kind of propaganda, including saying कि ये नेतानी अवतार है, और round the clock hate has been pumped into this population, which is already susceptible population, और फिर भी some order has remained in the country. So what that tells me is that not everybody is buying this myth and this hate which is being propagated on the news every day, and still they're winning. So of course there's some engineering involved. सोशल हायरार्की इतनी है कि फियर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेगुलेटर ऑफ आवर बिहेवियर। तो जो ऑर्डर आपको दिख रहा है वो फियर का भी आउटकम है उसमें, क्योंकि हर आदमी किसी से दबा हुआ है, किसी उससे, उसके नीचे भी कोई दबा हुआ है, उससे नीचे। तो सोशल हायरार्की जो है उसने भी काबू में रखा है बिहेवियर को। तो रिवोल्ट पॉसिबल ही नहीं है। नहीं वो तो नहीं। जब जिंदा रहना ही एक अचीवमेंट है, आप एस्पिरेशन है, रिवोल्ट किस लिए? अनाज मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, आटा डेटा हो गया तो आप आटा डेटा, हाँ ये बढ़िया है, चुनाव के लिए भी बढ़िया है ये दोनों हो गया, मुफ्त आटा मुफ्त डेटा। तो इसके बाद, इससे पहले भी क्या गांव में बच्चे क्या बनना चाहते थे? एग्जिस्टेंस ही था। बस एक ही चीज़ हुई है, पहले गांव में बिना रोज़गार के भी शादियां हो जाती थी, अभी वो मुश्किल हो गया, क्योंकि गांव में जो भी सिस्टम था उसमें इतना खाना नहीं जुट रहा है कि वो खा लें, ठीक से खा लें या जो भी। तो अभी मैं एक गेस्ट से बात कर रही थी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो मैंने कहा भाई अगर लड़कों को नौकरी नहीं है तो बिना दहेज के कर लें शादियाँ। अगर दहेज ना मिले तो जो लड़के का माँ बाप हैं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा चली जाएगी, इसलिए उसको दहेज मिलना चाहिए, क्योंकि दहेज मिलना क्या मिला है इसी से सामाजिक प्रतिष्ठा तय हो रही है। और वो उसको दहेज कोई क्यों देगा? वो है किस लायक? वो तो घर में बैठा हुआ है, उसके पास जॉब नहीं है, वो भक्त था तो वो रैलियों में जा रहा था, उसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो 10 साल 12 साल निकाल दिए रैलियों में। But does this mean that the women have a bigger say in the decision now? ये तो चेंज आया ही होगा, क्योंकि जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस बढ़ी है, जो एजुकेशन बढ़ी है, फिर अर्निंग पावर बढ़ी है, डिस्पेंसेबल इनकम थोड़ी बहुत आई है महिलाओं के लिए, और महिलाओं को टारगेट करके स्कीम्स भी आई हैं, जो माइक्रो फाइनेंसिंग है। अभी आपने बिहार के इलेक्शन में देखा, रिश्वत से एम्पावरमेंट है। जीविका दीदी हैं, 10,000 है और 1,90,000 और आना है। Yeah. So you think this is like some haphazard way of progress in the country? मारपीट के, करप्शन से ही सही। न्यू सर्वाइवल स्ट्रैटेजी तो है ही उन लोगों की जिन्होंने ये सोचा कि इस तरह भी हो सकता है, और बहुत लॉन्ग टर्म में शायद कोई नहीं सोच रहा है। वो भी है, बहुत लॉन्ग टर्म में कोई नहीं सोच रहा है, ना नेता सोच रहा है, ना जनता सोच रही है, कोई नहीं सोच रहा है। एक ये भी है कि 10 साल यानी एक दशक बहुत लंबा समय होता है, तो इस 10 साल में दुनिया भी तो काफ़ी आगे बढ़ गई। तो लॉट ऑफ द टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ द प्रोग्रेस दैट यू सी वुड हैव बीन इनएविटेबल अंडर एनी गवर्नमेंट। यस, क्योंकि इसी 10 साल में आप बाकी देशों का भी तो स्टैंडर्ड देखिए कितना बढ़ गया है। बिल्कुल। एंड नॉट जस्ट एज अ कम्युनल लेवल, एट एन इंडिविजुअल लेवल जो कंफर्ट्स हैं या जो लोग परस्यू कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो भी तो चेंज हुआ है अब्रॉड में। तो टेक्नोलॉजी तो सबके ही पास आ गई ना, हर तरह थोड़ा ट्रिकल हुआ यहाँ पे भी। फिर एक ये भी स्टोरी थी कि अभी अलग स्टेट से शादियाँ हो रही हैं, जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ से लड़कियाँ लेके आ रहे हैं, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या हुई तो पर कैपिटा जो सेक्स रेशो है, जो सेक्स रेशो है वो भी कम है, वो बहुत ख़राब हो गया था। तो उस वजह से नॉर्थ ईस्ट से और उड़ीसा से, सस्ती जगहों से लड़की आई है। ये संस्कार के खिलाफ नहीं जाता है। फिर संस्कार के खिलाफ कहने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो लोग चुपचाप करते हैं, वो संस्कार के खिलाफ नहीं जाती हैं।
वो बताना नहीं होता बस। संस्कार यानी काफी फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है, यानी वो लालच का कॉन्सेप्ट है। संस्कार जब तक आपको फ़ायदा, हार्ड कोर फ़ायदा, ट्रांजैक्शनल फ़ायदा नहीं है, तब तक कोई संस्कार नहीं है। एवरी संस्कार है इज़ रिलेटेड विद मनी, ट्रांजैक्शनल है सब। एकदम। तो जो धर्म भी हम प्रैक्टिस करते हैं वो रिचुअलिस्टिक ही है, उसमें तो आप ये आध्यात्म नहीं है। बताइए, जिस प्रीस्ट ने ये बताया कि तुम इतने पैसे खर्च करो तो तुम्हारा ये हो जाएगा, इतने का चढ़ावा, वो तो पहले दिन से वही है। या अमीर आदमी की लाइन अलग है, उसको वीआईपी दर्शन हो रहा है तो पहले दिन से। मतलब इसमें हम तो इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं एज ए सोसाइटी कि हमने ये मान लिया है कि हमारे करप्शन में भगवान भी शामिल है। वो ऊपर बैठा ये नहीं देख रहा है, जिसको ज़्यादा तकलीफ थी वो सबसे देर में हम तक पहुंचेगा दर्शन करने, वो ऊपर बैठा ये नहीं फर्क कर पा रहा है। कुछ लोग इसको भी जस्टिफाई करते हैं कि बिजनेस क्लास में आप देते हो पैसे, मेरे पास पैसे हैं, मैं टाइम खरीद रहा हूँ उससे। ये सब तो दुनिया की चीज़ें हैं ना। भगवान क्या कर, भगवान अगर है, जो लोग जा रहे हैं वो तो मान रहे ना है भगवान। तो जो लोग जा रहे हैं भगवान मान रहे हो, भगवान इतना ओमनी प्रेजेंट तो है कि वो देख रहा है मेरी स्थिति क्या है और अमीर आदमी की क्या है। करेक्ट। मुझे लगता है उतना लोग सोच ही नहीं रहे हैं, ये उनको बचपन से कंडीशन किया गया, ये करना है वो करते हैं। जब तक दही खा करके हो जाएगा एग्ज़ाम सही, चीनी दही खा के एग्ज़ाम सही हो जाएगा। आप सोचिए, मतलब ये कैसे हम लोग सोचते कैसे हैं। पढ़ना लिखना अलग बात है, या और मन्नत मानने से हो जा रहा है। दरगाहों पे भी लोग जा रहे हैं, इतनी चादर चढ़ा दीजिए, चादर चढ़ाने, थोड़ी भारी वाली चढ़ाइए, बड़ी मन्नत। और वहां पर भी वहाँ है कुछ सिस्टम, वहां डालते हैं। या आई थिंक कि like in the West also, church had a stranglehold on power, but eventually with enough development and enough individuality, it उसी lost के जवाब में रेनेसा आया ना था वहाँ पर, और उसके बाद एनलाइटनमेंट आया, फिर उसके बाद रेवोल्यूशंस आ गए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो does that mean कि हम कुछ सदियाँ पीछे चल रहे हैं? हम लोग एक क्या कहें, फ्यूडल कैपिटलिज्म में है ना हम, तो हम कैपिटलिज्म में भी हैं और फ्यूडलिज्म में भी हैं। Also, of course, you can't compare everything like that. You compare because those countries are so ahead in all HDI indexes that you look at them for examples. But historically, there have been a lot of reformation movements in India also. But country इतना बड़ा और complex है। रिफॉर्मेशन से ठीक नहीं होता है। देखिए, ब्लडी रेवोल्यूशंस हुई हैं वहाँ पर, उन्होंने एक पूरे कैटेगरी को ख़त्म किया था। दैट वाज रियली ब्लड बाथ। And even till today now, they keep reminding people that French Revolution should not be repeated. Yes, रेवोल्यूशन से डराते हैं। Nothing good comes from a revolution. लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन से तो बहुत कुछ आया। But the thing is that for 10 years after the revolution, there was anarchy, and then Napoleon came. So रेवोल्यूशन प्लान बी के साथ नहीं आता है ना, तो इट इज स्पॉन्टेनियस। चीज़ों से अवेयर होना ज़्यादा क्राइसिस पैदा करता है शायद। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में लगातार बहुत से सवाल आ रहे हैं मेरे जहन में। नॉलेज इज पावर, इग्नोरेंस इज ब्लिस। पर मुझे लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ स्पैन ही कम हो रही है और उसका आपको नॉलेज नहीं है, उस ब्लिस में आपको लाइफ काटनी है, तो दिस ऑफन कम्स अप इन माई स्टैंड अप ऑल्सो। बट आई थिंक नॉलेज इज अ वन वे स्ट्रीट, यू कैन कम बैक। Once you have seen the light, you cannot unsee it. आप एक बार उस दिशा में चल पड़े तो you cannot come back to it. A lot of people wish that they were more ignorant, especially in our country, in today's India. A lot of people are feeling that pain of knowledge कि इससे अच्छा नहीं पता होता, which is also true because it is true. Like आप भी पहले जिक्र कर रहे थे कि जो भी दुनिया में प्रकोप होते हैं अलग अलग, या क्राइम हो रहा है या जिनोसाइड हो रहा है, बिफोर इंटरनेट आपको इतना पता नहीं होता था। एंड नाउ यू आर बर्डन विद दैट नॉलेज एंड यू फील हेल्पलेस बिकॉज यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट स्टिल एज अ ह्यूमन इफ यू आर एम्पैथेटिक इट अफेक्ट्स यू। सो आई थिंक डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल है, बट इट्स ऑल्सो नेसेसरी टू कट डाउन योर एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन। नॉलेज अलग होता है, बट इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट कम की जा सकती है, बिकॉज ऑल ऑफ इट इज ओनली सर्विंग टू मेक यू मोर एंशियस।
और ये बात सही है कि जो इग्नोरेंस में जिनकी लाइफ कट रही है, जैसे एक ऑटो वाला मुझे कहता है ये देखिए सर जो रास्ते पे बैठा है इनकी लाइफ बेस्ट है, ये स्कीम वो स्कीम से पैसे लो, ना घर का रेंट भरना है ना ये करना है, देखिए खेल रहे हैं बच्चे। मैंने यार ठीक है, I mean, from your point of view, maybe that's true in your world, but for them, it's not a great life to have. No? मगर वो बात सही है, जिनको सिर्फ एग्जिस्टेंस के लिए खाना है, एग्जिस्टेंस के लिए पहनना है, विदाउट एनी एस्पिरेशन, वही सबसे आज़ाद हैं। आज़ाद तो वही, बिल्कुल। In fact, a lot of times, this argument is made that the poor are not as unhappy as you think they are. No, because you're thinking from your AC room's perspective that how tough is life for the guy on the street, but for him that is life. Fortunately or unfortunately, human mind is developed so that it can adapt to any situation. लोग पूरी जिंदगी जेल में बिता लेते हैं, वहीं पे ढल जाते हैं उसके हिसाब से. So it's definitely an increasing burden of knowledge in today's world, and how to cope with that. And I always feel that you can either have unlimited empathy or you can have no empathy. There is nothing in the middle. तो आज की तारीख में इंटरनेट है, पर जो भी बुद्धा हो चुके हैं हिस्ट्री में, दे हैड ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड, नो, एंड दे कुड सी ऑल द violence and all the unhappiness of all the sorrow of the world in one sweeping glance. He could feel all of it, and yet he was peaceful. तो मुझे कई बार ये लगता है कि जो आपको प्रेशर या जो आपको एंग्जाइटी लग रही है ना, वो एक गिल्ट है. इट्स अ सर्वाइवर्स गिल्ट कि ये सब तो चल रहा है दुनिया में, देश में, पर मैं ठीक से बैठा हूँ अपने टावर में. Sometimes it is that guilt which you then disguise as empathy. But if you are truly empathetic, then you would have the capacity to see all of this and yet not let it disturb your inner peace. But khair, that is a very tall order. और जो आप कह रहे थे कि आजकल वीडियो भी ऐसे आते हैं जो आपको डिस्टर्ब करें ज़्यादा, वो भी तो है. क्लाउड बर्स्ट की वीडियोस के साथ साथ एआई जनरेटेड क्लाउड बर्स्ट वीडियोस और डिज़ास्टर पूरा आ रहा था. और इसी तरह के और भी, जैसे वो अभी खबरें आई कि कहीं तेंदुआ, कहीं लेपर्ड बच्चे को उठा ले गए, तो उसकी भी एआई वर्जन्स आ गए, क्योंकि इतना आसान है बनाना. और एक अभी और ये इकोनॉमी है. इट इज़. अभी तो शायद एक इंसान बैठ के प्रॉम्प्ट दे रहा है, एक समय ये भी आएगा कि एआई खुद से ही करते रहेगा ये. So then you will be in a constant daze throughout the day. Right. तो फिर ये मैट्रिक्स ही हो गया ना. फिर ये जो आपने देखा किताबों में, फिल्मों में, वो इट इज ऑलमोस्ट इट इज हियर. बट मुझे ऐसा लगता था कि जब इतना कोहरा हो जाएगा और आपका लाइफ स्पैन ही कम होगा 10 साल से, तो लोग थोड़ा जागरूक होंगे. वो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा. एक सवाल, जैसे एस्पिरेशन किसे कहते हैं? अब पैसा कमाने को एस्पिरेशन कहते हैं, तो पैसा, क्या एस्पिरेशन वाला पैसा ऑनेस्ट मीन से कमाया जा सकता है? ये मेरे पास, मुझे ये लगता है कि इतना कुछ है टू ओन, टू कंज्यूम. इतना मार्केट में चीज़ें आ गई, गैजेट्स आ गए हैं, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ है. For that you need money. Yeah. And for that money, can there be any honest means to acquire that kind of wealth? आपको ये you once you were in pharma. Yeah. आप you are an MBA as well. जी. तो इसलिए बताइए. मुझे ऐसा लगता है कि देश में पैसे कमाने के तरीके बहुत हैं, बट ईमानदारी के तरीके बहुत कम हैं. तो अगर आपको उस राह पे चलना है, इधर बिकॉज यू आर दैट कॉन्सेंशियस, या आप कई बार फैमिली भी ऐसा होता है कि आप ऐसे फैमिली में बड़े हो कि चीटिंग करना आपके लिए ऑप्शन ही नहीं है, आपको ऐसी आपकी परवरिश नहीं रही, तो फिर बहुत ही कम ऑप्शन है. और एक तरीके से कॉर्पोरेट जॉब में कैसा होता है कि कंपनियां तो चीटिंग कर ही रही हैं, बट क्योंकि आप सिपाही हो उनके, आपको समझता नहीं है, और आपकी पॉलिसी आपको गाइड करती है कि आपको ये करना है. With some distance from that job, from that policy, you realize कि अरे ये भी तो गलत था. When you're doing it, you feel that you're doing the best job in the world. अच्छे एसी वाले ऑफिस में शर्ट पहन के खुद से जब आप करने निकलो कुछ भी, it could be something as simple as running a podcast
और लाइक व्हाट वी डू इन कॉमेडी, जिसको आप एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हो, आपको बोलना हो तो, बस सेल्फ एम्प्लॉयड एक तरीके से. दैट्स व्हेन यू रियलाइज दैट एवरी डिसीजन इन बिजनेस इज अ एथिकल डायलेमा. कितना कोट करना है, नहीं करना, कितना पेमेंट देना है, नहीं देना, पेमेंट आज देना है कि अगले हफ्ते तक खींच सकता हूँ. सो मेनी स्मॉल थिंग एंड दे ऑल एथिकल इन नेचर. कंपनी में क्या ये सबको कोडिफाई कर दिया है जो उनको ज़रूरी भी उनके लिए करना है एक तरीके से पॉलिसी में, और आप नो ब्लाइंडली करते जाते हो. अब आप खुद का बिजनेस करना आपको एज अ कॉन्शियस पर्सन वेरी डिफिकल्ट. मोरालिटी और एथिक्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है. या तो and business में and in politics also the most ruthless person wins, and that is also celebrated also on Wall Street. So the way I approached it post my pharma days is that I am here to survive. Survival is success. अगर आप ये देश में 400 AQI वाले देश में आप अगर आर्ट के थ्रू थोड़ा भी पैसा कमा रहे हो और वो ऑनेस्टली आ रहा है, तो there is nothing sweeter than that. You could be making 10 times more money than that. To some unscrupulous means it won't mean much to me. But to be able to live with that, your needs have to be limited. जैसे आपने कहा कि इतने खिलौने आ चुके हैं, खिलौने ही हैं एक तरीके से. और खिलौना. हाँ, कि फिर वो आपको हासिल करना तो फिर वो एंडलेस है. जैसे मेरी एक सेट का लाइन है कि नंबर्स आर अनलिमिटेड, सो डिसअपॉइंटमेंट इज ऑल्सो अनलिमिटेड. एक बार आप ये समझ जाओ तो. और ये ऐसा भी नहीं कि कोई रैंडम फिलोसॉफी है जो बोलने में अच्छी लगती है. यू नीड अ बेसिक्स, वो मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट जितना आप कंफर्ट से और यूज टू हो जाओगे उतना आप पे प्रेशर रहेगा कमाने का और कमाने का, एंड उतना आपको अपना मॉरल्स लूज रखना पड़ेगा. क्योंकि इसके एंड तो है ही नहीं ना. गाड़ी 5 लाख की भी 5 करोड़ की भी है. तो आई स्टिल ट्रैवल बाय बस, ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे भी जितना भी हो सके. तो I also feel that's my way of being close to the ground reality also. But एक लेवल पे पैसे ही नहीं है इतने, क्योंकि I don't do brands. कॉर्पोरेट शो भी कभी कभी आते हैं, जो भी है हम टिकट जो बेचते हैं शो में वही होता है गिन चुन के. बट I still feel there's nothing sweeter than honest money, and that too honest money through art. कितना रेयर है ये देश में. Absolutely pure. जहाँ बड़े से बड़े आर्टिस्ट बिक गए. एक समय पे एटलीस्ट नो टीचर का, अध्यापक का कुछ इज्जत था ये देश में. अब तो वो भी सब बाबा बन गए जैसे आप बोल रहे हो. एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ टीचर्स, नो. सो व्हेन यू ग्रो अप ऑब्वियसली यू वांट टू एमुलेट पीपल दैट यू लुक अप टू इन द फैमिली. सो व्हाट टाइम तो मुझे लगा कि हम भी टीचर बनेंगे आगे चल के. बट बाय द टाइम आई पास्ड आउट, नो, वो इतनी मारा मारी थी एक एक पोस्ट के लिए. जो भी आप द हॉरर स्टोरीज यू लिसन टू कि इतने लाख देने पड़ेंगे तभी कहीं पे एक गवर्नमेंट जॉब में आपको टेम्प पे रखा जाएगा, जहाँ पे आपको क्लॉक आवर बेसिस पे दिया जाएगा. फिर 5 साल करो, फिर आपको शायद परमानेंट करेंगे. तब तक ये MBA वाला दौर आया नहीं था. उसमें पैसे ऑब्वियसली बेटर हैं जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं MBA वगैरह में. सो इन मैनी वेज आई ऑल्सो सी स्टैंड अप एज मी कमिंग बैक टू दैट फोल्ड की इन सम वे इन स्टैंड अप आई एम ट्राइंग टू बी दैट टीचर आई ऑलवेज वांटेड टू बी. बहुत सारी क्रिमिनल चीज़ों से आपने खुद को बचा लिया बाय बिकमिंग लेस एस्पिरेशनल. And also I think reducing transactions with society in general. जो भी लोग आध्यात्मिक साइड पे जाते हैं वो समाज से दूर क्यों जाते हैं? क्योंकि there is no way of existing without being corrupted. तो और आज तो ऐसा है कि विल्डरनेस बचा ही नहीं है. पहले तो था विल्डरनेस, यहाँ पे तो अभी कुछ बचा नहीं. जस्ट कंटिन्यूस मॉल और हाईवे सब जगह पे. बट इवन इन द अर्लियर डेज जिसको भी कुछ हायर परस्यू करना, दे वुड गो. गाँव से दूर जाना ही था उनको. तो उस टाइम में भी अगर आपको गाँव भी अवॉइड करना पड़ रहा है टू रिड्यूस योर ट्रांजैक्शन विद सोसाइटी, तो आज की तारीख में तो आप कितना आप इसमें डूब चुके हो माया में. और आपको सही काम करना हो तो भी मुश्किल है आपके लिए. आप बहुत यंग हैं और आपसे ये वाली बातें ऐसा लग रहा है किसी सन्यासी से बात कर रही हूँ. नहीं सन्यासी तो हम नहीं हैं. नहीं, मगर मैं ये सोच रही हूँ जो एस्पिरेशनल यूथ है हमारे समाज का, वो कैसे सोचता होगा क्या क्लीन मनी है, क्या ऑप्शन है, क्या अपनी ज़रूरतों को कोई कितना कम कर दे. आपने कहा आपने कार नहीं खरीदनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, तो जितना कमा रहे हैं उसमें जीना है. ये है. और कमाना भी फेयर मीन्स से है. अब फार्मा से आए वहाँ तो बहुत स्कोप था. तो नहीं, सो आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेटअप. सो जो भी है वो बाय द लॉ ही हो रहा है.
बट जो बाकी कंपनीज हैं, जो देसी कंपनीज हैं, जो लोकल लेवल पे ऑपरेट करते हैं, वो तो फ्री फॉर ऑल चलता है उसमें. बट ऑल्सो इफ यू आर एन अमेरिकन कंपनी, दे कंप्लाई टू ऑल द रूल्स, दे डोंट वांट टू टेक एनी चांस. ओके. तो दे कांट बी सीन ब्रेकिंग द लॉ इवन इन अदर कंट्री बिकॉज दे कैन बी सूड बैक होम. ये भी है ना लॉ. अकाउंटेबिलिटी इतनी तगड़ी है. हाँ, कि वो देश को पड़ी नहीं है, वो मायने नहीं रखता आपने क्यों रूल ब्रेक एज अमेरिकन लिस्टेड कंपनी. तो पर खैर करप्शन उसमें भी होता है, पर वो अलग लेवल पे होता है कि जो लॉबिंग होती है वहाँ पे यूएस गवर्नमेंट की या एफडीए की. रिसर्च में लोग बहुत मानते हैं कि रिसर्च में दे जस्ट डू ड्रग्स विच आर मोर प्रॉफिटेबल, नॉट विच आर मोर रिक्वायर्ड बाय द पॉपुलेशन. तो ये तो होता ही है. ऑल्सो द वे दे एडवर्टाइज इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल समटाइम्स यूएस में. इंडिया ओनली इज एथिकल प्रमोशन. व्हाट दैट मीन्स इज कि इट इज कॉल्ड एथिकल प्रमोशन, दैट्स द पार्लांस, कि आप एक डॉक्टर को जाके ही प्रमोट कर सकते हो. यूएस में एड्स भी चलती हैं फार्मा कंपनी. ओह, तो टीवी लेकिन पे. एड्स में भी तो प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता होगा हाँ. उस दवा को लेने के लिए. हाँ, तो एड में कहते हैं कि आप डॉक्टर को फोर्स कीजिए, ये लिख के दे आप. ओ. तो इंडिया में तो आप डॉक्टर को ही हिट करते हैं सीधे जाके कि ये वैल्यू हम एक्सचेंज करेंगे. मतलब मैंने सुना किसी ने कहा कि चाबियों का गुच्छा ला जा करके डॉक्टर को दिया कि विच एवर कार यू वांट. गुच्छा मैंने देखा नहीं, खुद मैं सुना है. ये भी होता है कि आपको छोटा ही होता है, छोटी गाड़ी चाहिए या आपको छोटा फ्लैट चाहिए, ले लीजिए, ये हमारे ब्रांड लिखते. ये लोकल कंपनीज करती हैं बहुत. अब ब्लेटेंटली यानी पैसों का भी लेन देन होता होगा. बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रैक डाउन ऑन इट फॉर ईयर्स नाउ. बट वो वही है कि वो पॉलिसी और ऑन ग्राउंड तक आने में और लोग अपने अपने तरीके निकाल लेते हैं. तो इतना हो गया कि जो फॉरेन कंपनी है उन्होंने अभी जो छोटा मोटा देते थे पेन वगैरह, वो भी बंद कर दिया उन्होंने. पहले क्या होता था कि पेन को आप रिश्वत तो नहीं कहते, वो एक रिमाइंडर है कि उसका नाम हो ब्रांड का, उसके सामने पड़ा हो. बट फॉरेन कंपनी से इवन स्टॉप दैट नो. वो लोग सिर्फ लिटरेचर ही बांटते हैं जो उनका ब्रांड्स का होता है. सो दे वर्क दैट वे. वो जो इंडियन कंपनीज हैं वो तो भारत जैसे बड़े पॉपुलेशन में जहाँ साफ पानी भी आप साफ कह के बेच सकते हैं. मतलब आप तो कुछ भी यहाँ पर न्यूट्रिशन के इतने सारे चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं. अभी कॉन्शियसनेस भी बढ़ी है, जिम बढ़े हैं, लोग ध्यान दे रहे हैं अपनी हेल्थ की तरफ. तो ये तो बहुत बूमिंग सेक्टर है. It is. And pharma has always been a strong industry in the country, largely historically because the government is supported by not letting them comply to the Western patent laws. So for years, I mean, you can debate whether it's the right thing to do or not, but basically हमने कॉपी करी सब दवाएं वहाँ की, सस्ते में बनाई यहाँ पे, और उनका कुछ मिला नहीं पेटेंट का. And as a poor country, maybe that was the only thing that you could have done. And that way over the decades, a lot of very good Indian companies have come up. But आप देखिए कुछ में कितना झोल निकल. रैनबैक्सी जो कंपनी बिकी जापानीज कंपनी को, पूरा फर्जी था अंदर. ऑल द पेपर्स, ऑल द नंबर्स दे शोड. क्या था मुझे नहीं पता. तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया, रैनबैक्सी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑल्सो. Then a Japanese company called Takeda bought it and to enter this market. And but then they later realized कि जो value books पे थी वो a lot of it was cooked up. And then the two brothers who sold it, they ran to Singapore, never to be seen again. अच्छा A huge company, thousands of people on the ground. रैनबैक्सी का तो बड़ा नाम था. A very respected company also. Very well managed also. ऐसा भी नहीं था, but after the sale, and then also some of what came out was that in the exports, no, they were not maintaining the quality that was guaranteed, especially in the African countries. यूएस में तो बहुत जांच पड़ताल होती है, पर जो आप गरीब देशों को सप्लाई करते हो उसका क्वालिटी है. एंड देन अभी कफ सिरप से कितने बच्चे मर गए हैं, भारत में भी और वहाँ भी. विच इज़ वेरी शेमफुल, इज़ वेरी सैड. बट वो सब लोकल कंपनीज होती हैं, आप देखिए यूजुअली. ये खबर उस वक्त आई जब भारतीयों के हर लेवल पर स्कैम की चर्चा थी. अमेरिका में लोगों को स्कैम कर रहे हैं लोग, डिजिटल स्कैम्स हो रहे हैं, सेक्सटॉर्शंस हो रहे हैं, और भी बहुत कुछ हो रहा है. अभी तो किसी ने बताया एक ऐसा स्कैम अमेरिकन के साथ इंडियंस ने किया है. वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स कोई देख रहा है, उसके स्क्रीन पर, उसके टीवी स्क्रीन पर आया कि आपका एडिशनल सब्सक्रिप्शन हम फ्री दे रहे हैं. तो यस और नो, तो उसमें यस किया गया. तो वो जो उससे जो हुआ उसमें भी स्कैम हो गया. नेटफ्लिक्स से स्कैम हो गया है, अमेजोन से स्कैम हो गया है. अमेजन ने नहीं किया, किसी ने हैक करके उसको यूज़ कर लिया. तो ये भी अभी एक जांच चल रही है. तो ये सब भी हो रहा है. तो ये लोकल कंपनीज होती हैं. जो आपने कॉफ सिरप की बात की, वो बड़ी कंपनी कभी नहीं करेगी ऐसा, बिकॉज इज नॉट इन देयर ओन इंटरेस्ट टू डू इट ऑल्सो.
बट व्हाट आई सीन इज दैट हेल्थ केयर का एक्सेस अभी भी हम बात करते हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन जिसको हम एलोपैथिक बोलते हैं जनरली, ऑल्दो दैट्स नॉट द करेक्ट वर्ड, वो कुछ साल पहले तक भी अगर आप पढ़ो तो उसका एक्सेस वॉज ओनली 50% ऑफ द पॉपुलेशन, बाकी लोगों को एक्सेस भी नहीं है उन दवाओं का। एंड इंडियन ड्रग्स आर वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड जी फॉर्मुलेशंस, जी एंड स्टिल इट इज़ नॉट अफोर्डेबल, क्योंकि ओवरऑल गरीबी ही इतनी है। पर एक क्या होता है फार्मा में, देयर समथिंग कॉल्ड इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। व्हाट दैट मीन्स है, जो डॉक्टर लिख रहा है और जो पेशेंट दवाई ले रहा है, उन दोनों में नॉलेज गैप इतना है कि वो कभी ब्रिज नहीं होगा। तो ऐसे में इट्स वेरी इजी फॉर द पेशेंट टू बी टेकन फॉर अ राइड। एक कुछ जगहों By the doctor. बाय द डॉक्टर। नेग्लिजेंस का केस कहाँ सुना है आपने इंडिया में? होता ही होगा नेग्लिजेंस, न्यूज़ में भी आता है, कोई घड़ी भूल गया अंदर। इट कुड बी एज सिंपल एज व्हाट ट्रीटमेंट इज सजेस्टिंग टू यू, व्हाट ड्रग्स इज गिविंग, इज इट द बेस्ट। लॉट ऑफ इट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव कि डॉक्टर का मानना है कि ये सही है, बट अगर ना भी हो तो पेशेंट के पास क्या विकल्प है? उसको पता भी नहीं चलेगा कि गलत हुआ मेरे साथ, क्योंकि कंज्यूमर का क्या है यहाँ पे राइट्स है। और प्लस डॉक्टर को आपने रखा है पेडेस्टल पे, तो यू डोंट सी हिम एज अ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर, यू सी हिम एज अ सेवियर। आपने कभी सुना कि डॉक्टर को सजा हुई हो उसके गलत काम के लिए एज अ डॉक्टर, मतलब नेग्लिजेंस के लिए या ओवर प्रिस्क्रिप्शन या रॉन्ग ड्रग या ऐसा कुछ? अनफॉर्चुनेटली मारपीट होती है जो क्योंकि कोई कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं तो मारपीट ही हो सकती है। नहीं, पर वो भी तो अवॉइड होना चाहिए। हाँ, वो आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, लेकिन यानी एक्सट्रीम है इंडिया में। हाँ, एक ये होता है कि डॉक्टर ने ही ट्राइड हिज बेस्ट एंड पेशेंट डिड नॉट सर्वाइव, इमरजेंसी में कुछ भी हो गया, आपातकाल में कुछ हो गया और लोगों ने पीट दिया उसको। या तो गवर्नमेंट वाले आके दे बुली देम, जो भी आपने देखा होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो एक एक्सट्रीम है। और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि फॉर अ जनरल पेशेंट कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू क्या विकल्प है आपको बस मान लेना जो बोले। और जो आप लुक एट द कॉस्ट फॉर ऑपरेशन वगैरह, टिल टुडे इट इज द लीडिंग कॉस्ट ऑफ पॉवर्टी और बैंक्रप्सी इज मेडिकल केसेस नो अभी तक। और जो मैंने आपको कहा कि आई लिव अ सिंपल लाइफ, मैंने अभी तक कभी व्हीकल नहीं खरीदा लाइफ में, बट इन अ वे वी आर ऑन द एज नो, वी आर ऑल्सो वन बिग एपिसोड अवे फ्रॉम फाइनेंशियल स्ट्राइफ एज अ फैमिली। क्योंकि बहुत लोग इसलिए भी कमाते हैं ना कुछ भी मीन से कि अभी तो ऐसा चल रहा है पर क्या पता आगे क्या होगा। तो वो फियर, तो फ्यूचर का फियर तो होता है। बहुत लोगों के, अमीर लोगों को भी है वो, तो दे सेविंग फॉर रेनी डे, उसमें भले करोड़ों लग जाए भले उसमें। तो वो तो प्रिकेरियस है ही ये देश में अभी भी। एक नॉर्मल से आदमी को करप्ट बनाने में ये फियर का, बिकॉज देयर इज नो स्टेट टू लुक आफ्टर दीज रिक्वायरमेंट्स, बेसिक्स आल्सो। हाँ, बेसिक्स। तो किसी दिन बीमार पड़ जाएंगे या किसी दिन बच्चों की फीस देनी होगी, कुछ होगा, वहां से वो करप्शन जस्टिफाई होता है उनकी लाइफ में, और फिर इट इज नेवर एंडिंग स्पाइरल। करेक्ट। तो फिर ऐसा समाज, ऐसा देश कभी उठ सकता है? फिर कोई ऐसा लीडर आता भी है हु हैज अ क्लीन इमेज or no who looks like he wants to do the right thing, he will be pulled down by the system ना, because वैसे मोदी जी आए तो थे इसी प्रॉमिस पे कि सफाया करें। नहीं, वो उनकी जो एलिजिबिलिटी थी वो कुछ और थी, 2002 था, बट एटलीस्ट चुनाव लड़ा नहीं उस मुद्दे पे। हाँ, एडल्ट्रेशन एक इशू है, खाने में एडल्ट्रेशन है, आप बीमार हो रहे हैं, ड्रग एडल्ट्रेशन है, ओवर प्रिस्क्रिप्शन है, स्पूरियस ड्रग्स हैं, एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं, सब कुछ है। कमाल है, फिर भी हम लोग सर्वाइव करते हैं। नहीं, आई थिंक जो सर्वाइव कर रहे हैं वो पॉडकास्ट कर पाना, जो मर गए उनकी तो कहीं कहानी नहीं है। हाँ। जो इतने लोग, इतना प्रिवेंटेबल डेथ इतना है इंडिया में, जैसे रोड एक्सीडेंट्स हो गए फॉर एग्जांपल, पर बस कोई नोबडी केयर्स। आई थिंक बहुत वैल्यू कम है लाइफ का इंडिया में। और वेरी क्रूड आर्ग्यूमेंट इज दैट बिकॉज लोग ही इतने हैं, बट आई डोंट थिंक दैट कैन बी इट नो। एक एट अ वेरी बेसिक लेवल समाज ही इतना सड़ गया है कि आपको वैल्यू नहीं है किसी की। एक स्पाइरल है हमारे यहाँ, जो अभी पैदा हुआ बच्चा है उसको जो दूध दिया जाएगा वो भी तयशुदा तौर पे अनअडल्ट्रेटेड नहीं मिल रहा है। वो भी एक इशू है। तो जो अडल्ट्रेशन का सवाल है वही तो इंडस्ट्री, जो फार्मा इंडस्ट्री है उससे जुड़ा हुआ है। इसमें साथ में जुड़ा हुआ है एजुकेशन का सवाल। उधर एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, हाइजीन का सवाल जो है वो उनकी ज़िंदगी में बन ही नहीं पा रहा है।
और हमने देखा कि जो फूड ब्लॉगर्स ने एक्सपोज किया कि हमारे यहाँ खाना कितनी अनहाइजीनिक कंडीशन से बन रहा है, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हाइजीन। वो आइडिया ही नहीं है, जर्म्स का, बैक्टीरिया का, उसका कुछ पता ही नहीं है। अभी एक प्लेट खाना जो जिंदा रहने के लिए है वो साफ मिल जाए, स्ट्रगल है बहुत। स्पेशली समबडी ट्रैवल करते हैं, हाउ डू यू डील विद इट? मुश्किल तो है। आई वॉच व्हाट आई ईट, बट कभी कभी ये होता है कि मेरा पूरा 1 घंटा निकल गया सिर्फ खाना ढूंढने में। इट्स लाइक योर हंटिंग फूड इन द मार्केट अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो। और ये भी कि मैंने कभी जोमेटो स्विगी ऐप डाउनलोड ही नहीं करे कभी भी। आई जस्ट समहाउ डोंट लाइक, डब्बे में खाना आता है फिर आप एक डब्बे में बैठ के खाते हो उसको समहाउ इट फील सैड टू मी, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो रेस्टोरेंट भी बंद भी हो जाता है आजकल थोड़ा जल्दी पहले से, और नहीं मिलता है। नहीं, इट्स लाइक you are choosing between worst and more worst options if you are conscious about what you're eating। तो महंगा तो हो ही रहा है, बट जैसा आपने कहा कि सिर्फ एक प्लेट मिल जाए जो अनअडल्ट्रेटेड है वो भी मुश्किल हो रहा है। और फिर यू आर सपोज टू रिमाइंड योरसेल्फ कि एटलीस्ट खाना तो मिल रहा है आपको, बी ग्रेटफुल। बट ये है ना, इंडिया में ऐसा है कि always somebody who is worse off than you, so you can't complain also। But I just feel at a very basic level, I feel offended कि जो आप, मैंने और कुछ तो करा नहीं लाइफ में कि मैं I'm not splurging, I'm not indulging in luxury। आपको ये देश खाना और हवा भी नहीं दे पा रहा है, पानी भी नहीं दे पा रहा है, तो फिर आई थिंक इट इज़ अ इंसल्ट टू योर एग्जिस्टेंस ओनली एज अ ह्यूमन बीइंग। ये सब बात कितनी बाद में आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स, वोटिंग राइट्स, इक्वालिटी, कितना बाद में आता है। आपको हवा और पानी सरकार नहीं दे पा रही है, तो फिर किस काम की है ये सरकार? वी आर वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 100 के पीछे रैंकिंग है हमारा। और जो बाहर से लोग आके देखते हैं, इट्स नॉट लाइक वी आर नॉट सफरिंग बिकॉज ऑफ इट, इवन इकोनॉमिकली। आपने सुना होगा वो कि पेरिस में जितने टूरिस्ट आते हैं एक साल में, वो पूरे इंडिया के फॉरेन टूरिस्ट से ज़्यादा नंबर है एक शहर का। इवन बैंकॉक इज अहेड ऑफ अस, वन सिटी। क्योंकि कोई क्यों आएगा यहाँ पे? और क्योंकि फॉरेनर आपको दिख जाते हैं क्राउड में, आपको लगता है फॉरेनर काफ़ी आते हैं, नहीं आते। आप बाहर का देखिए टूरिज़्म, यूरोप का टूरिज़्म देखिए, इतना हो रहा है कि वहाँ पे एंटी टूरिज़्म वेव चल रहा है। स्पेन वगैरह में जो टूरिस्ट आते हैं उस पर लोग पानी वानी फेंकते हैं कि और टूरिस्ट नहीं चाहिए हमको यहाँ पे। इंडियंस बहुत जाने लगे तो इंडियंस मिसबिहेव करते हैं बहुत, वो भी हो रहा है। और इवन वेस्टर्न कंट्री से बहुत लोग, जैसे जो पॉपुलर स्पॉट्स है इटली, स्पेन वगैरह, तो वी आर लूजिंग मनी इवन फ्रॉम टूरिज्म। दिस कंट्री हैज सो मच टू ऑफर एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पर कोई क्यों आएगा यहाँ पे जहाँ पे आपका 400-500 AQI है, जहाँ पे एक पानी का ग्लास पीने के लिए आपको सोचना पड़ रहा है। तो एंड जनरल सेफ्टी तो बहुत कंसर्न है ही फॉर द फॉरेनर्स। बट खाने की बात में मुझे लगता है कि एक तरीके से आपका धर्म भी इसमें आपको बचा नहीं पाया है ना। जैसे लंगर जो लगता है इंडिया में, वो कितना एंशिएंट कॉन्सेप्ट है। यानी सिखिज्म ने लंगर को एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया, पर पहले भी भंडारे लंगर होते थे ना। कि तो उसके बाद तो ये है कि पहले आदमी का पेट भर जाए फिर कुछ भी बात हो सकती है। बट ग्रीड का लेवल देखिए, जब मंदिर के लड्डू का जो घी है वो एडल्ट्रेटेड है, वो इस लायक नहीं है। और मैं ये भी पढ़ रही थी कि जो घी सप्लाइंग कंपनी है उसके पास ना तो कोई गाय भैंस है जिससे ना उसने कभी प्रोक्योर किया है। वो कहाँ से घी जादू से पैदा कर रहे थे, बस केमिकल से। तो कितनी सारी आइसक्रीम की ब्रांड है बड़ी बड़ी, जो आइसक्रीम है ही नहीं, एमल्सिफाइड फैट्स है उसमें, और वो कहीं लिखते ही नहीं ठीक से। जो बहुत सारी जूस की ब्रांड है जिसमें फ्रोजन डेजर्ट लिखते हैं, वो आइसक्रीम नहीं लिखते नहीं। चल रहा है ये काम, सरकार का काम है ना ये सब करना। आई ऑफन आर्ग्यू कि क्या इज इट बिकॉज इंडियन स्पेशली आर दैट ग्रीडी और दैट करप्ट? यहाँ ऐसा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसा कमाने की, कि लोग कुछ भी करके कमा रहे हैं। दोनों हो सकता है, बट आखिरकार आई थिंक सरकार का ही काम है ना ये सब ठीक करना। हम ऑफन वी हियर दिस आर्गुमेंट कि जो आप फॉरेन जाता है, फर्स्ट कल्चर शॉक इज कि आप गाड़ियाँ रुक रही हैं आपके लिए। तो डज दैट मीन दैट बेटर पीपल? मे बी नॉट, इट जस्ट मीन कि फाइन उतना हाई है वहाँ पे। रूल तो अगर आप रूल नहीं रखोगे तो लोग जो मन में आगे करेंगे, वॉट एवर दे कैन गेट अवे विद दे विल डू इट। तो एक चीज़ और है, वहाँ पर रूल इस तरह के जो डिटरेंट्स की तरह काम करें। यहाँ पर पुलिस वाले ऐसे खड़े होते हैं कि ये फांद भी जाए और मुझे फिर दे जाए। ऐसा ना हो कि ये लॉ अबाइडिंग हो जाए तो मुझे कैसे देगा। आपको पता है कि अगर पकड़ भी लिया तो मैं कुछ करके छुड़ा लूँगा खुद को। हाँ,
वो तो बड़े क्राइम्स में ये होता है, लेकिन जो सिंपल रूल है रेड लाइट पे खड़े होने का या स्पीड मेंटेन करने का, उसमें भी इस तरह का है कि इसको पता ना चले, फंस जाए, दे जाए, फिर हाँ, दे छुप के जाए। खड़ा रहेगा। हाँ, वो भी है। तो आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू सिस्टम्स ना। ये सरकार चलाना कोई खेल थोड़ी नहीं, बहुत काम है करने का जो कोई कर ही नहीं रहा है ना। सिर्फ जीतना है चुनाव कुछ कुछ करके, और फिर एक बार जीत गए फिर आपकी एक दौड़ लगे कि कितने पैसे ऐंठ लूँ बिफोर द शो इज़ ओवर। तो जो आपका मेन काम करना है वो खैर ब्यूरोक्रेट थोड़ा बहुत करते होंगे, बट क्या देश चलेगा ऐसे राम भरोसे पे? और चल ही रहा है। आप देखिए कितनी धांधली है हर चीज़ में। पनीर है ही नहीं कहीं भी मार्केट में। एक एस्टिमेट ये भी कि जितना दूध का कंजम्पशन है उतना दूध बन ही नहीं रहा है इंडिया में, तो लोग पी क्या रहे हैं फिर? और आप खुद ही लगा लीजिए हिसाब कि अगर 100 ग्राम पनीर बनाना हो तो कितना दूध चाहिए आपको, तो महंगा तो होगा ही ना वो। तो महंगा भी रख रहे हैं और फर्जी भी दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि फर्जी दे तो सस्ता दे दें। हाँ। यहाँ फिर ऐसा आ जाए मेन्यू में कि ये एनालॉग पनीर की डिश है, कि एनालॉग लबाबदार नाम रख दो डिश का, लोग खा लेंगे शायद, सस्ता है ये वाला। खा तो रहे हैं, जान के खा लेंगे। तो यानी ग्रीड है, बट नो, ह्यूमन बिहेवियर हैज़ टू बी डायरेक्टेड एंड हैज़ टू बी रेगुलेटेड फ्रॉम बाय लॉ। वो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। तो टोटली फ्री फॉर ऑल है। और जो कंसेंशियस आदमी है, जो हु वॉचेस व्हाट ही ईट्स, उसका पूरा टाइम इसी में जा रहा है। वो जोड़ रहा है कितना प्रोटीन खाया, ये ठीक था कि नहीं, इस पे लिखा है लेवल में, वो है कि नहीं। ये कौन करे? सरकार को करना ना ये सब। पनीर जिस मसाले में बना वो मसाला गड़बड़ा आप कहाँ तक देखेंगे? मतलब हल्दी में लकड़ी पीस के डाली जा रही है, उसमें घोड़े की लीद डाली जा रही, धनिया पिसी धनिया में वो पड़ रहा है, कहीं कुछ। तो आप किस लेवल पर जा कर के चेक कर सकते हैं? ये सब कुछ नहीं कर सकते। आपका एक्चुअली वो आपका काम ही नहीं है ना। सरकार का काम है वो करना। अभी जब निकला पेस्टिसाइड हल्दी में और मसालों में, और वापस आए बैच बड़े बड़े कंपनियों के, सिंगापुर से, यूरोप से, तो FSSAI ने क्या करा? पहले तो कुछ भी नहीं करा। लोगों ने थोड़ा हल्ला मचाया तो उन्होंने कहा हम टेस्ट करेंगे। कब करेंगे? 1-2 हफ्ते लग जाएंगे। तो किसी ब्लॉगर ने कल करके दे दिया उनको कि अगर एक इंडिविजुअल एक दिन में करके दे रहा है तो आप क्या कर रहे हो फिर? तो इसके बाद भी इनका क्या रिस्पॉन्स है? उन्होंने लेवल बढ़ा दिया वेस्ट पेस्टिसाइड, जो ऑलरेडी काफ़ी हाई थे इंडिया में। लेवल पेस्टिसाइड का बढ़ा दिया? परमिसिबल लिमिट बढ़ा दिया कि अच्छा, परमिसिबल लिमिट ही बढ़ा दिया, पैरामीटर्स ही चेंज किए। आज से ये आपका AQI में भी तो यही है ना जो आप इस दौर में, ये पिछले 10 साल में यही हुआ है कि पैरामीटर्स ही चेंज कर दो जिससे कि आप बच जाओ। क्योंकि कल्चर इज टॉप डाउन। वो देख रहे हैं कि सांप कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, हम भी वैसे ही करेंगे। और एक मुझे लगता है एक ये भी फिनोमेनन है कि जो ऊपर बैठे हैं राजा, उन्होंने हर चीज़ का क्रेडिट लेके रखा है, हर चीज़ का। तो फिर ब्लेम भी हर चीज़ का उन तक जाता है। तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है डायरेक्टली बंदा, पर फिर भी लोग कंप्लेन करते हैं क्योंकि आपने प्रॉमिस ही ये किया है कि सब मैं कर रहा हूँ और मैं ही आपको सुपर पावर बना दूंगा। तो फिर कहाँ है सुपर पावर? तो फिर आई थिंक इस आड़ में फिर जो भी एजेंसीज हैं, जो बॉडीज़ हैं, जो भी अफसर हैं, वो भी फिर यही तरीका अपनाते हैं कि आप क्रिटिसाइज मत करो, नहीं तो आप एंटी नेशनल, आप एंटी वो हो, और फिर भी प्रूव हो गया तो हम नंबर ही चेंज कर देंगे, क्या कर लोगे, जाओ। मुझे कभी कभी लगता है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं और इलीट हैं वो ज़्यादा दिक्कत में है। चिकन अभी भी असली मिल जा रहा है, मटन अभी भी असली मिल जा रहा है, बफेलो मीट भी असली मिल जा रहा है। पर हाइजीन का भी बात है ना उसमें। आप देखिए जो कूड़े का पहाड़ है उसके बगल में ही मीट मार्केट है, तो बहुत चांसेस हैं उसमें भी, यानी धांधली के नहीं शायद, लेकिन अडल्ट्रेशन या कंटामिनेशन के। मजाक में कह रही थी, बट वो तो है। वो वेजिटेरियन आदमी की आधी लाइफ प्रोटीन गिनने में जा रही है अभी। हाँ, जब से कॉन्शियसनेस आई है प्रोटीन की, तब से आप और वाकई कम है। इंडियन दालों का भी कुछ आई है स्टडी की, उसमें बहुत नेग्लिजिबल प्रोटीन है। हम दालों को प्रोटीन समझ के खा रहे थे, पूरा लाइफ आपने यही समझ के खाया। हाँ। और वैसे भी लाइक ऑन पेपर 40-50% उसका रेशियो होता है कि जितना प्रोटीन आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो वो ऑलरेडी कम ही था। और शायद अभी जैसी वैरायटी सारी जो आप बोल रहे हो, तो अगर वो भी और भी कम हो गया तो आप सिर्फ स्टार्च ही खा रहे हो सिर्फ। इससे क्या, तो हम एक एक्सपेरिमेंट हैं बेसिकली, कि इंसान का सर्वाइवल कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल, वी आर सर्वाइविंग। एक मारपीट के मिड डे मील में किसी गरीब बच्चे को अंडा दे दिया आपने, वो भी अलाउ नहीं करा। वो तो धर्म की वजह से, धर्म आड़े आ गया था उसमें। इससे ज़्यादा पाखंड क्या हो सकता है? आप खुद नहीं खाते हो, मत खाओ, आप गरीब बच्चे के प्लेट से छीन रहे हो। आपके बच्चे विदेशों में हैं।
तो जब तक नेताओं के बच्चे वापस ना बुलाए जाएं, उनकी जनरेशन से ये ना कहा जाए इसी स्कूल में पढ़ो, इसी हॉस्पिटल में जाओ, यही खाना खाओ, तब तक कोई रास्ता निकलेगा नहीं। मुझे लगता है अगर एक ऐसा इंस्टा पेज हो जो सिर्फ नेताओं के बच्चों के पोस्ट को रीपोस्ट करे, दैट विल बी द बिगेस्ट सोशल कमेंट। नेपाल में यही हुआ। बट मैं तो कह रहा हूँ कि नेपाल जैसे भी नौबत ना आए, आप सिर्फ देखो वो क्या करे, एक पे सिर्फ कोलेट करे एज अ डॉक्यूमेंटेशन। आई थिंक इट देयर इज नो बिगर सैटायर देन दैट। हाँ, गुड आइडिया। विदाउट कमेंट बस रीपोस्ट कर दो। और जो आदमी यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेस में पहले कौन गया था और उसका बेटा बाहर पड़ रहा है, तो ये तो ईवल ही है ना एक तरीके से। कैसी दो दुनियाएं रची गई। बिल्कुल। पता है, मैं आपकी कॉमेडी भी जब सुनती हूँ, जब बात करती हूँ, कई बार जब जहाँ पर हंसी आती है वहीं पे रोना भी सबसे ज़्यादा आता है। द वे यू ब्रिंग इट आउट। या इट्स सो यू ऑलवेज एम फॉर द लाफ, क्योंकि अदरवाइज यू आर मिसयूजिंग द स्टेज दैट इज गिवन टू यू। बट प्रॉब्लम इज कि मुझे लेयर दिखते हैं तो फिर मैं उनको अनदेखा नहीं कर सकता ना। राइट। वो फर्स्ट सेकंड लेयर पे आई कांट स्टॉप देयर। जितना डीप हो सके आई विल गो एंड देन आई स्टिल ट्राई टू मेक इट फनी। It's difficult because, like you said, it can take you aback a bit, and maybe you don't feel like laughing immediately, but you remember it for sure. Yeah. I want memorability from the show. नहीं, वो चिपक जाता है। हाँ, और शायद यही जॉनर है मेरा। But there must be a point at which, like you said, कि अनदेखा करने में ही खुशी रहेगी after a while, क्योंकि जिस लेवल तक, क्योंकि ये करप्शन है, आपके प्लेट पे करप्शन है ना। पानी के गिलास में करप्शन है, तो फिर आदमी कहाँ भागे? अभी आपने देखा जब छठ पूजा के लिए एक नकली यमुना बनाई गई, उसका पानी पी पी के लोग दिखाने लगे। ये कितना फ्रॉड हो सकता है इस देश में। धर्म, और मुझे ये बहुत दिक्कत होती है कि हिंदुओं के साथ ये क्यों हो रहा है। उन्होंने तो आपको लाया था ना। मुसलमान तो ये कह सकता है हम नहीं लाया आपको, आपने उसके साथ जो भी किया। हिंदू तो लाया है आपको। उसमें उनको उनकी भावनाएं आघात नहीं होती जब ये सब होता है। हिंदू को पेशाब पिलाने लगे, गाय का गोबर खिलाने लगे, दूध उसकी ज़िंदगी में है नहीं, दूध चढ़ावे में जा रहा है मंदिरों में, घी के दिए जल रहे हैं। क्या हो गया है भाई? वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल की, वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका। अच्छा, मुझे किसी ने अप्रोच किया कि ये जो आरती होती है जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा क्या क्या किया, तो वो सारे यही धार्मिक आयोजन थे। बिगेस्ट योगा कैंप, बिगेस्ट आरती, बिगेस्ट। तो मैंने कहा ये तो आप ये इस तरह का ही बस करते हैं, और कोई कुछ एजुकेशनल कुछ तो वो कुछ नहीं था। तो अभी ये जो फ्लेक्सिंग है वर्ल्ड रिकॉर्ड की, ये भी यहाँ पर ऐड हो गई है। और वो भी हम ही देख रहे हैं, कौन देख रहा है? हाँ, हु केयर्स। जैसे चाइना में आप देखिए तो लॉट ऑफ इट इज गवर्नमेंट लेड, जो उनके स्पोर्ट्स के प्रोग्राम है, जो उनके न्यूट्रिशन के प्रोग्राम है। अगर इफ दे लिव इट टू द पॉपुलेशन, वो लोग जो हाथ में आकर लेंगे, बट एक डायरेक्शन, नेशन को डायरेक्शन देना होता है, इंटेंट होना चाहिए। पर आप ये कहोगे तो कहोगे फिर डिक्टेटरशिप लेके आओ। फंस गई गाड़ी। एक हैप्पीनेस जो जिंदगी में है, जो आपको लगता है, अच्छे नोट पे ख़त्म करना चाहती हूँ। So, no, we talk of very intense things often on stage, also in my show, in a podcast like this. But my inner peace is never disturbed. Okay. Because there's a distance between me and the transactions, like I said. क्योंकि मेरा personal dealings are also clean. No, that I empathize, I feel bad for all of these things, but there's a calm inside which doesn't go away. और अगर आपके भी हाथ रंगे हुए हैं उसी सिस्टम से, तो then sometimes that guilt makes you do things and overcompensate, and that affects your peace also. But for me, that doesn't happen increasingly. So, but again, I've had a very atypical life trajectory. तो सबके लिए करना मुश्किल है. But I think there is a way in which you can be as conscious as possible and yet live a full life. तो आपने बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं सोचा? ये नहीं सोचा कि मेरा जो कुछ है वो किसी और को, मेरे बायोलॉजिकल ऑफ स्प्रिंग को ट्रांसफ़र हो? आप इन सब चीज़ों से पहले मुक्त हुए, तब आप आज यहाँ खड़े हैं? तब हो सकता है। बिगेस्ट एंट्रेंचमेंट इज फैमिली ओनली। अगर आप इफ़ यू हैव अ चाइल्ड, देन ऑल करप्शन इज जस्टिफाइड, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ. And it's easier for an artist because many artists feel that their work
and their art is their child. So no, आप जो इमोशन आप चाइल्ड के लिए फील करते हो, वी ऑलमोस्ट फील दैट फॉर व्हाट वी क्रिएट, एंड दैट इज़ वेयर वी सबलाइम आवर एनर्जी. तो सबके लिए तो नहीं है खैर, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बेसिकली, even in psychology they say that there's something called an immortality project. Everybody wants to outlive their mortal span. तो आम लोग बच्चे पैदा करते हैं, राजा महाराजा अपनी इमारतें बनाते हैं, और आर्टिस्ट कविताएं लिखते हैं. तो आई थिंक कविता लिखना सबसे लीस्ट डेंजरस है. तो कॉन्शियस क्लीन रहे उसके लिए इमोशनल डिक्लटरिंग भी आपने प्रैक्टिस की है? ये मुश्किल है, क्योंकि करता हूँ ये इस एवरीडे स्ट्रगल, क्योंकि हमारा काम भी तो इंटरनेट का ही है, सोशल मीडिया का ही. उसके बिना आप काम नहीं कर सकते, उसके बिना लोग आपको पहचानेंगे नहीं. तो हम ट्राइंग एज मच एज पॉसिबल टू कीप इट अवे, बट इंक्रीजिंगली एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग होते जा रहा है कि वो आपके पल छीन रहा है आपके लाइफ के. ऐसा कभी नहीं होगा आगे चल के कि आप बोलेंगे अरे मैंने 5 रील और क्यों नहीं देखी. इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम. एंड मे बी विथ एज आई थिंक आई विल कम टू अ पॉइंट वेयर इट, नो मैटर हाउ टिल्टिलेटिंग इट इज़, आई विल नॉट लुक एट इट. बट कहीं ना कहीं वो आपको पकड़ ही लेता है, क्योंकि आपको वो स्टडी कर रहा है फ़ोन पूरा दिन. तो मुश्किल है, बट एट लीस्ट आई एम अवेयर ऑफ इट. बहुत लोग बिना अवेयरनेस के घंटों बिता रहे हैं इसके ऊपर, और आपका समय तो छीन ही रहा है. आई थिंक इट इज़ मेकिंग यू लेस ह्यूमन ऑल्सो, क्योंकि इतना बॉम्बार्डमेंट हो रहा है आपके ऊपर अलग अलग इमोशंस का, कि देन डू यू फील डीपली अबाउट एनीथिंग. आपने पूरा एक जिनोसाइड देख लिया रील के ऊपर, और लाइफ चलती रही आगे. तो डजंट दैट मेक यू लिटिल बिट लेस एम्पैथेटिक? लेकिन शायद इसी के बल पे, रील के बल पे ही कुछ लोग सरवाइव कर रहे होंगे, इन द सेंस कि उनका दिन गुजर जाता है कुछ कम खा के, कुछ कम हासिल करके गुजर जाता है. गरीब लोग, कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है, उसको अपनी हैसियत का और अपनी तकलीफ़ का, अपनी इर्द गिर्द का एहसास कम हो रहा है, क्योंकि वो पूरा टाइम डूबा हुआ है. तो ये जो एक वो है, नशा है, शायद ये इससे सर्वाइवल भी हो रहा होगा. तो ये तो फिर एक एनेस्थीसिया हो गया. एनेस्थीसिया है, कोमाटोज परफॉर्मेंस है उसकी, जिंदा भी है और नहीं भी है. ठीक है, तो इसके लिए तो फिर हमको शुक्रिया करना चाहिए राजा का. हाँ, सबको डेटा दे दिया, डिग्निटी नहीं दी, बस डेटा दे दिया. डिस्टोपिया, डेटा, डिग्निटी, ऑल कनेक्टेड. जी, थैंक यू. थैंक यू फॉर हैविंग मी.